शिव कहते हैं, हे देवी, ये अनुभव 2 श्वासों के बीच घटित हो सकता है। श्वास के भीतर आने के पश्चात और बाहर लौटने के ठीक पूर्व श्रेयस है, कल्याण है। आरंभ की 9 विधियां श्वास क्रिया से संबंध रखती है, इसलिए पहले हम श्वास क्रिया के संबंध में थोड़ा समझ लें और विधियों में प्रवेश करेंगे। हम जन्म से मृत्यु के क्षण तक निरंतर श्वास लेते रहते हैं। इन 2 बिंदुओं के बीच सब कुछ बदल जाता है, सब चीज बदल है, कुछ भी बदले बिना नहीं रहता। लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच श्वास क्रिया अचल रहती है। बच्चा जवान होगा, जवान बूढ़ा होगा, वह बीमार होगा, उसका शरीर रुग्ण और क्रूप भी होगा, सब कुछ बदल जाएगा। वह सुखी होगा, दुखी होगा, पीड़ा में होगा, सब कुछ बदलता रहेगा। लेकिन इन 2 बिंदुओं के बीच आदमी श्वास भर सतत लेता रहेगा। श्वास क्रिया एक सतत प्रवाह है, उसमें अंतराल संभव नहीं है। अगर तुम एक क्षण के लिए भी श्वास लेना भूल जाओ तो तुम समाप्त हो जाओगे। यही कारण है कि श्वास लेने का जिम्मा तुम्हारा नहीं है, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। कोई भूल जाए श्वास लेना तो फिर कुछ भी नहीं किया जा सकता। इसलिए यथार्थ में तुम श्वास नहीं लेते हो क्योंकि उसमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम गहरी नींद में हो और श्वास चलती रहती है। तुम गहरी मूर्छा में हो और श्वास चलती रहती है। श्वास तुम्हारे व्यक्तित्व का एक अचल तत्व है। दूसरी बात, ये जीवन के अत्यंत आवश्यक और आधारभूत है, इसलिए जीवन और श्वास पर्यायवाची हो गए। इसलिए भारत में उसे प्राण कहते हैं। श्वास और जीवन को हमने एक शब्द दिया। प्राण का अर्थ है जीवन शक्ति, जीवंतता। तुम्हारा जीवन तुम्हारी श्वास है। तीसरी बात, श्वास तुम्हारे और तुम्हारे शरीर के बीच एक सेतु है। सतत श्वास तुम्हें तुम्हारे शरीर से जोड़ रही है, संबंधित कर रही है। और श्वास ने सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे शरीर के बीच सेतु है, वह तुम्हारे और विश्व के बीच भी सेतु है। तुम्हारा शरीर विश्व का अंग है। शरीर की हर एक चीज, हर एक कण, हर एक कोश विश्व का अंश है। ये विश्व के साथ निकटतम संबंध है और श्वास सेतु है। और अगर सेतु टूट जाए तो तुम शरीर में नहीं रह सकते, तुम किसी अज्ञात आयाम में चले जाओगे। इसलिए श्वास तुम्हारे और देश काल के बीच सेतु हो जाती है। श्वास के 2 बिंदु है, 2 छोर है। एक छोर है जहां वह शरीर और विश्व को छूती है, और दूसरा वह छोर है जहां वह विश्वातीत को छूती है। और हम श्वास के एक ही हिस्से से परिचित हैं। जब वह विश्व में शरीर में गति करती है, लेकिन वह सदा ही शरीर से अशरीर में गति करती है। अगर तुम दूसरे बिंदु को, जो सेतु है, धूव्र है, जान जाओ, तुम एकाएक रूपांतरित होकर एक दूसरे ही आयाम में प्रवेश कर जाओगे। लेकिन याद रखो, शिव जो कहते हैं वो योग नहीं है, वह तंत्र है। योग श्वास पर काम करता है, लेकिन योग और तंत्र के काम में बुनियादी फर्क है। योग श्वास क्रिया को व्यवस्थित करने की चेष्टा करता है। अगर तुम अपनी श्वास को व्यवस्था दो तो तुम्हारा स्वास्थ्य सुधर जाएगा। इसके रहस्यों को समझो तो तुम्हें स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन मिलेगा। तुम ज्यादा बल, ज्यादा ओजस्वी, ज्यादा जीवंत, ज्यादा ताजा हो जाओगे। लेकिन तंत्र का इससे कुछ लेना देना नहीं है। तंत्र श्वास की व्यवस्था की चिंता नहीं करता। 3 भीतर की ओर मुड़ने के लिए वह श्वास क्रिया का उपयोग भर करता है। तंत्र में साधक को किसी विशेष ढंग की श्वास का अभ्यास नहीं करना चाहिए। कोई विशेष प्राणायाम नहीं साधना है। प्राण को लयबद्ध नहीं बनाना है। बस उसके कुछ विशेष बिंदुओं के प्रति बोधपूर्ण होना है। श्वास प्रश्वास के कुछ बिंदु है जिन्हें हम नहीं जानते। हम सदा श्वास लेते हैं, श्वास के साथ जन्मते हैं, श्वास के साथ मरते हैं, लेकिन उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को बोध नहीं है। और यह हैरानी की बात है, मनुष्य अंतरिक्ष की गहराइयों में उतर रहा है, खोज रहा है, वह चांद पर पहुंच गया है, लेकिन वह अपने जीवन के इस निकटतम बिंदु को समझ नहीं सका। श्वास के कुछ बिंदु है जिसे तुमने कभी देखा नहीं है। वे बिंदु द्वार है, तुम्हारे निकटतम द्वार है, जिनसे होकर तुम एक दूसरे ही संसार में, एक दूसरे ही अस्तित्व में, एक दूसरी ही चेतना में प्रवेश कर सकते हो। लेकिन वह बिंदु बहुत सूक्ष्म है। जो चीज जितनी निकट हो उतनी ही कठिन मालूम पड़ेगी। श्वास तुम्हारे इतना करीब है कि उसके बीच स्थान ही नहीं बना रहता, या इतना अल्प स्थान है कि उसे देखने के लिए बहुत सूक्ष्म दृष्टि चाहिए।
तभी तुम उन बिंदुओं के प्रति बोधपूर्ण हो सकते हो। ये बिंदु इन विधियों के आधार है। शिव उत्तर में कहते, हे देवी, ये अनुभव 2 श्वासों के बीच घटित हो सकता है। श्वास के भीतर आने के पश्चात और बाहर लौटने के ठीक पूर्व श्रेयस है, कल्याण है। ये अनुभव 2 श्वासों के बीच घटित हो सकता है। जब श्वास भीतर अथवा नीचे को आती है, उसके बाद फिर श्वास के लौटने के ठीक पूर्व श्रेयस है। इन 2 बिंदुओं के बीच होशपूर्ण होने से घटना घटती है। जब तुम्हारी श्वास भीतर आए तो उसका निरीक्षण करो। उसके फिर बाहर या ऊपर के लिए मुड़ने के पहले एक क्षण के लिए या क्षण के 1000वें भाग के लिए श्वास बंद हो जाती है। श्वास भीतर आती है और वहां एक बिंदु है जहां वह ठहर जाती है। फिर श्वास बाहर जाती है और जब श्वास बाहर जाती है तो वहां एक बिंदु पर ठहर जाती है और फिर वह भीतर के लौटती है। श्वास के भीतर या बाहर के लिए मुड़ने के पहले एक क्षण है जब तुम श्वास नहीं लेते हो। उसी क्षण में घटना घटनी संभव है, क्योंकि जब तुम श्वास नहीं लेते हो तो तुम संसार में नहीं होते हो। समझ लो कि जब तुम श्वास नहीं लेते हो तब तुम मृत हो। तुम तो हो लेकिन मृत, लेकिन ये क्षण इतना छोटा है कि तुम उसे कभी देख नहीं पाते। तंत्र के लिए प्रत्येक बहिर्गामी श्वास मृत्यु है और प्रत्येक नई श्वास पुनर्जन्म है। भीतर आने वाली श्वास पुनर्जन्म है, बाहर जाने वाली श्वास मृत्यु है। बाहर जाने वाली श्वास मृत्यु का पर्याय है, अंदर जाने वाली श्वास जीवन का। इसलिए प्रत्येक श्वास के साथ तुम मरते हो और प्रत्येक श्वास के साथ तुम जन्म लेते हो। दोनों के बीच का अंतराल बहुत क्षणिक है, लेकिन पैनी दृष्टि, शुद्ध निरीक्षण और अवधान से उसे अनुभव किया जा सकता है। और यदि तुम उस अंतराल को अनुभव कर सको तो शिव कहते हैं कि श्रेयस उपलब्ध है। तब और किसी चीज की जरूरत नहीं है। तब तुम आप्तकाम हो गए। तुमने जान लिया, घटना घट गई। श्वास को प्रशिक्षित नहीं करना, वो जैसी है उसे वैसी ही बनी रहने देना। फिर इतनी सरल विधि क्यों? सत्य को जानने को ऐसी सरल विधि। सत्य को जानना उसको जानना है जिसका न जन्म है न मरण। तुम बाहर जाती श्वास को जान सकते हो, तुम भीतर जाती श्वास को जान सकते हो, लेकिन तुम दोनों के अंतराल को कभी नहीं जानते। प्रयोग करो और तुम उस बिंदु को पालोगे, उसे अवश्य पा सकते हो। वह है तुम्हें या तुम्हारी संरचना में कुछ जोड़ना नहीं, वह है ही सब कुछ, सिर्फ बोध नहीं है। कैसे प्रयोग करो? पहले भीतर आने वाली श्वास के प्रति होशपूर्ण बनो, उसे देखो, सब कुछ भूल जाओ और आने वाली श्वास को, उसके यात्रा पथ को देखो। जब श्वास नासापुटों को स्पर्श करे तो उसको महसूस करो। श्वास को गति करने दो और पूरी सजगता से उसके साथ यात्रा करो। श्वास के साथ ठीक कदम से कदम मिलाकर नीचे उतरो। न आगे जाओ और न पीछे पड़ो, उसका साथ न छूटे, बिल्कुल साथ साथ चलो। स्मरण रहे, न आगे जाना है और न छाया की तरह पीछे चलना है। समांतर चलो, युगपत। श्वास और सजगता को एक हो। 2 श्वास जाती है तो तुम भी नीचे जाओ और तभी उस बिंदु को पा सकते हो जो 2 श्वासों के बीच में है। श्वास के साथ अंदर जाओ, श्वास के साथ बाहर आओ। बुद्ध ने इसी विधि का प्रयोग विशेष रूप से किया, इसलिए यह बौद्ध विधि बन गई। बौद्ध शब्दावली में इसे आनापानसति योग कहते हैं और स्वयं बुद्ध की आत्मोपलब्धि इस विधि पर ही आधारित थी। संसार के सभी धर्म, संसार के सभी दृष्टा किसी न किसी विधि के जरिए मंजिल पर पहुंचे और वह सब विधियां इन 112 विधियों में सम्मिलित है। ये पहली विधि बौद्ध विधि है। दुनिया इसे बौद्ध विधि के रूप में जानती है क्योंकि बुद्ध इसके द्वारा ही निर्वाण को उपलब्ध हुए थे। बुद्ध ने कहा है, अपनी श्वास प्रश्वास के प्रति सजग रहो। अंदर जाती बाहर आती श्वास के प्रति होश पूर्ण हो जाओ। बुद्ध अंतराल की चर्चा नहीं करते क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है। 0 3। बुद्ध ने सोचा और समझा कि अगर तुम अंतराल की 2 श्वासों के बीच के विराम की फिक्र करने लगे तो उससे तुम्हारी सजगता खंडित होगी। इसलिए उन्होंने सिर्फ ये कहा कि होश रखो। जब श्वास भीतर आए तो तुम भी उसके साथ भीतर जाओ और जब श्वास बाहर आए तो तुम उसके साथ बाहर आओ। विधि के दूसरे हिस्से के संबंध में बुद्ध कुछ नहीं कहते। इसका कारण यह है कि बुद्ध बहुत साधारण लोगों से, सीधे साधे लोगों से बोल रहे थे।
वे उनसे अंतराल की बात करते तो उससे लोगों में अंतराल को पाने की एक अलग कामना निर्मित हो जाती और ये अंतराल को पाने की कामना बोध में बाधा बन जाती है। क्योंकि अगर तुम अंतराल को पाना चाहते हो तो तुम आगे बढ़ जाओगे, श्वास भीतर आती रहेगी और तुम उसके आगे निकल जाओगे, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि अंतराल पर है जो भविष्य में है। बुद्ध कभी इसकी चर्चा नहीं करते, इसीलिए बुद्ध की विधि आधी है लेकिन दूसरा हिस्सा अपने आप ही चला आता है। अगर तुम श्वास के प्रति सजगता का, बोध का अभ्यास करते गए तो एक दिन जाने अनजाने ही तुम अंतराल को पा जाओगे। क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारा बोध तीव्र, गहरा और सघन होगा, जैसे जैसे तुम्हारा बोध स्पष्ट आकार लेगा, जब सारा संसार भूल जाएगा, बस श्वास का आना जाना ही एकमात्र बोध रह जाएगा, तब अचानक तुम उस अंतराल को अनुभव करोगे जिसमें श्वास नहीं है। अगर तुम सूक्ष्मता से श्वास प्रश्वास के साथ यात्रा कर रहे हो तो उस स्थिति के प्रति अबोध कैसे रह सकते हो जहां श्वास नहीं है? वह क्षण आ ही जाएगा जब तुम महसूस करोगे कि अब श्वास न जाती है न आती है, श्वास क्रिया बिल्कुल ठहर गई है और उसी ठहराव में श्रेयस का वास है। ये एक विधि लाखों करोड़ों लोगों के लिए पर्याप्त है। सदियों तक समूचा एशिया इस एक विधि के साथ जिया और उसका प्रयोग करता रहा। तिब्बत, चीन, जापान, बर्मा, नेपाल और श्रीलंका, भारत को छोड़कर समस्त एशिया सदियों तक इस एक विधि का उपयोग करता रहा और इस एक विधि के द्वारा हजारों हजारों व्यक्ति ज्ञान को उपलब्ध हुए। और ये पहली ही विधि है। दुर्भाग्य की बात कि चूंकि ये विधि बुद्ध के नाम से संबंधित हो गई, इसलिए हिंदू इस विधि से बचने की चेष्टा में लगे रहे। क्योंकि ये बौद्ध विधि के रूप में बहुत प्रसिद्ध हुई, हिंदू इसे बिल्कुल भूल गए। इतना ही नहीं, उन्होंने और एक कारण से इसकी अवहेलना की, क्योंकि शिव ने सबसे पहले इस विधि का उल्लेख किया। अनेक बौद्धों ने इस विज्ञान भैरव तंत्र के बौद्ध ग्रंथ होने का भी दावा किया। वे इसे हिंदू ग्रंथ नहीं मानते, लेकिन यह हिंदू है और न बौद्ध और विधि मात्र विधि है। बुद्ध ने इसका उपयोग किया क्योंकि यह उपयोग के लिए मौजूद ही थी और इस विधि के चलते बुद्ध हुए। विधि तो बुद्ध से भी पहले थी, वो मौजूद ही थी। इसको प्रयोग में लाओ। यह सरलतम विधियों में से है। अन्य विधियों की तुलना में मैं ये नहीं कहता कि ये विधि तुम्हारे लिए सरल है, अन्य विधियां अधिक कठिन होंगी। यही कारण है कि पहली विधि की तरह इसका उल्लेख हुआ है। तंत्र सूत्र विधि 2 जब श्वास नीचे से ऊपर की ओर मुड़ती है और फिर जब श्वास ऊपर से नीचे की ओर मुड़ती है, इन दो मोड़ों के द्वारा उपलब्ध हो। थोड़े फर्क के साथ ये वही विधि है और अब अंतराल पर न होकर मोड़ पर है। बाहर जाने वाली और अंदर जाने वाली श्वास एक वर्तुल बनाती है। याद रहे, वे समांतर रेखाओं की तरह नहीं। हम सदा सोचते हैं कि आने वाली श्वास और जाने वाली श्वास दो समांतर रेखाओं की तरह है, मगर वे ऐसी है नहीं। भीतर आने वाली श्वास आधा वर्तुल बनाती है और शेष आधा वर्तुल बाहर जाने वाली श्वास बनाती है। इसलिए पहले यह समझ लो कि श्वास और प्रश्वास मिलकर एक वर्तुल बनाती है और वे समांतर रेखाएं नहीं है, क्योंकि समांतर रेखाएं कहीं नहीं मिलती। दूसरी है कि आने वाली और जाने वाली श्वास दो नहीं है, वे एक है। वही श्वास भीतर आती है, बाहर भी जाती है, इसलिए भीतर उसका कोई मोड़ अवश्य होगा। वह कहीं जरूर मुड़ती होगी। कोई बिंदु होगा जहां आने वाली श्वास जाने वाली श्वास बन जाती होगी। लेकिन मोड़ पर इतना जोर क्यों है? क्योंकि शिव कहते हैं जब श्वास नीचे से ऊपर की ओर मुड़ती है और फिर जब श्वास ऊपर से नीचे की ओर मुड़ती है, इन दो मोड़ों के द्वारा उपलब्ध हो। बहुत सरल है, लेकिन शिव कहते हैं कि मोड़ों को प्राप्त कर लो और आत्मा को उपलब्ध हो जाओगे। लेकिन मोड़ क्यों? अगर तुम कार चलाना जानते हो तो तुम्हें गियर का पता होगा। हर गियर बदलते हो तो तुम्हें न्यूट्रल गियर से गुजरना पड़ता है, जो कि गियर बिल्कुल नहीं है। तुम पहले गियर से दूसरे गियर में जाते हो और दूसरे से तीसरे गियर में, लेकिन सदा तुम्हें न्यूट्रल गियर से होकर जाना पड़ता है। वह न्यूट्रल गियर घुमाव का बिंदु है, मोड़ है। उस मोड़ पर पहला गियर दूसरा गियर बन जाता है और दूसरा तीसरा बन जाता है। वैसे ही जब तुम्हारी श्वास भीतर जाती है और घूमने लगती है तो उस वक्त वह न्यूट्रल गियर में होती है
नहीं तो वो नहीं घूम सकती। उसे तटस्थ क्षेत्र से गुजरना पड़ता है। उस तटस्थ क्षेत्र में तुम न तो शरीर हो और न मन ही हो, न शारीरिक हो न मानसिक हो, क्योंकि शरीर तुम्हारे अस्तित्व का एक गियर है और मन उसका दूसरा गियर है। तुम एक गियर से दूसरे गियर में गति करते हो, इसलिए तुम्हें एक न्यूट्रल गियर की जरूरत है जो न शरीर हो और न मन हो। उस तटस्थ क्षेत्र में तुम मात्र हो, मात्र अस्तित्व, शुद्ध, सरल, अशरीरी और मन से मुक्त। यही कारण है कि घुमाव बिंदु पर, मोड़ पर इतना जोर है। मनुष्य एक यंत्र है, बड़ा और बहुत जटिल यंत्र। तुम्हारे शरीर और मन में भी अनेक गियर है। तुम उस महान यंत्र रचना का ही हिस्सा हो। तुम एक महान यंत्र हो और अच्छा है कि तुम्हें उसका बोध नहीं है, अन्यथा तुम पागल हो जाओगे। शरीर ऐसा विशाल यंत्र है कि वैज्ञानिक कहते हैं अगर हमें शरीर के समांतर एक कारखाना निर्मित करना पड़े तो उसे 4 वर्ग मील जमीन की जरूरत होगी और उसका शोरगुल इतना भारी होगा कि उससे 100 वर्ग मील भूमि प्रभावित होगी। शरीर एक विशाल यांत्रिक रचना है, विशालतम। उसमें लाखों लाखों कोशिकाएं हैं और प्रत्येक कोशिका जीवित है। तुम 7 करोड़ कोशिकाओं के एक विशाल नगर में हो। तुम्हारे भीतर 7 करोड़ नागरिक बसते हैं और सारा नगर बहुत शांति और व्यवस्था से चल रहा है। प्रतिक्षण यंत्र रचना काम कर रही है और वो बहुत जटिल है। कई स्थलों पर इन विधियों का तुम्हारे शरीर और मन की यंत्र रचना के साथ वास्ता पड़ेगा, लेकिन याद रखो कि सदा ही जोर उन बिंदुओं पर रहेगा जहां तुम अचानक यंत्र रचना के अंग नहीं रह जाते हो। जब एकाएक तुम यंत्र रचना के अंग नहीं रहे तो यही क्षण है जब तुम गियर बदलते हो। उदाहरण के लिए, रात जब तुम नींद में उतरते हो तो तुम्हें गियर बदलना पड़ता है, क्योंकि दिन में जागी हुई चेतना के लिए दूसरे ढंग की यंत्र रचना की जरूरत रहती है। तब मन का भी एक दूसरा भाग काम करता है और जब तुम नींद में उतरते हो तो वो भाग निष्क्रिय हो जाता है और अन्य भाग सक्रिय होता है। उस क्षण वहां एक अंतराल, एक मोड़ आता है। एक गियर बदला, फिर सुबह जब तुम जागते हो तो गियर बदलता है। तुम चुपचाप बैठे हो और अचानक कोई कुछ कह देता है और तुम क्रुद्ध हो जाते हो, तब तुम भिन्न गियर में चले गए। यही कारण है कि सब कुछ बदल जाता है। तुम क्रोध में हुए तो श्वास क्रिया बदल जाएगी, वो अस्त व्यस्त हो जाएगी। तुम्हारी श्वास क्रिया में कंपन आ जाएगा, किसी चीज को चूर चूर कर देना चाहेगा ताकि ये घुटन जाए। शरीर में और ही तरह का रस द्रव्य सक्रिय होगा, पूरी ग्रंथि व्यवस्था ही बदल जाएगी। क्रोध में तुम दूसरे ही आदमी हो जाते हो। एक कार खड़ी है, तुम उसे स्टार्ट करो, उसे किसी गियर में न डालकर न्यूट्रल गियर में छोड़ दो। गाड़ी हिलेगी, कांपेगी, लेकिन चलेगी नहीं, वो गर्म हो जाएगी। इसी तरह क्रोध में नहीं, कुछ कर पाने के कारण तुम गर्म हो जाते हो। यंत्र रचना तो कुछ करने के लिए सक्रिय है और तुम उसे कुछ करने नहीं देते, तो उसका गर्म हो जाना स्वाभाविक है। तुम एक यंत्र रचना हो, लेकिन मात्र यंत्र रचना नहीं हो, उससे कुछ अधिक हो। उस अधिक को खोजना है। जब तुम गियर बदलते हो तो भीतर सब कुछ बदल जाता है। जब तुम गियर बदलते हो तो एक मोड़ आता है। शिव कहते हैं जब श्वास नीचे से ऊपर की ओर मुड़ती है और फिर जब श्वास ऊपर से नीचे की ओर मुड़ती है, इन 2 मोड़ों के द्वारा उपलब्ध हो जाओ। मोड़ पर सावधान हो जाओ, सजग हो जाओ। लेकिन ये मोड़ बहुत सूक्ष्म है और उसके लिए बहुत सूक्ष्म निरीक्षण की जरूरत पड़ेगी। हमारी निरीक्षण की क्षमता नहीं के बराबर है, हम कुछ देख ही नहीं सकते। अगर मैं तुम्हें कहूं कि इस फूल को देखो, इस फूल को जो तुम्हें मैं देता हूं, तो तुम उसे नहीं देख पाओगे। एक क्षण को तुम उसे देखोगे और फिर किसी और चीज के संबंध में सोचने लगोगे। वह सोचना फूल के विषय में हो सकता है, लेकिन वो फूल नहीं हो सकता। तुम फूल के बारे में सोच सकते हो कि देखो वह कितना सुंदर है, लेकिन तब तुम फूल से दूर हट गए। अब फूल तुम्हारे निरीक्षण क्षेत्र में नहीं रहा, क्षेत्र बदल गया। तुम कहोगे कि यह लाल है, नीला है, लेकिन तुम उस फूल से दूर चले गए। निरीक्षण का अर्थ होता है किसी शब्द या शाब्दिकता के साथ, भीतर की बदलाहट के साथ न रहकर मात्र फूल के साथ रहना। अगर तुम फूल के साथ ऐसे 3 मिनट रह जाओ जिसमें मन कोई गति न करे, तो श्रेयस घट जाएगा, तुम उपलब्ध हो जाओगे। लेकिन हम निरीक्षण बिल्कुल नहीं जानते, हम सावधान नहीं हैं,
सतर्क नहीं हैं। हम किसी भी चीज को अपना अवधान नहीं दे पाते। हम तो यहां वहां उछलते रहते हैं। वो हमारी वंशगत विरासत है, बंदर वंश की विरासत। बंदर के मन से ही मनुष्य का मन विकसित हुआ है। बंदर शांत नहीं बैठ सकता। इसीलिए बुद्ध बिना हलन चलन के बैठने पर, मात्र बैठने पर इतना जोर देते हैं, क्योंकि तब बंदर मन का अपनी राह चलना बंद हो जाता है। जापान में एक खास तरह का ध्यान चलता है। जेन शब्द का जापानी में अर्थ होता है मात्र बैठना और कुछ भी नहीं करना, कुछ भी हलचल नहीं करनी, मूर्ति की तरह वर्षों बैठे रहना है, मृतवत अचल। लेकिन मूर्ति की तरह वर्षों बैठने की जरूरत क्या है? अगर तुम अपने श्वास के घुमाव को अचल मन से देख सको तो तुम प्रवेश पा जाओगे। तुम स्वयं में प्रवेश पा जाओगे, अंतर के भी पार प्रवेश पा जाओगे। लेकिन ये मोड़ इतने महत्वपूर्ण क्यों है? वे महत्वपूर्ण है क्योंकि मोड़ पर दूसरी दिशा में घूमने के लिए श्वास तुम्हें छोड़ देती है। जब वो भीतर आ रही थी तो तुम्हारे साथ थी, फिर जब वो बाहर जाएगी तो तुम्हारे साथ होगी। लेकिन घुमाव बिंदु पर न वह तुम्हारे साथ है और न तुम उसके साथ हो। उस क्षण में श्वास तुमसे भिन्न है और तुम उससे भिन्न हो। अगर श्वास क्रिया ही जीवन है तो तब तुम मृत हो। अगर श्वास क्रिया तुम्हारा मन है तो उस क्षण तुम अमन हो, तुम्हें पता हो या न हो। अगर तुम अपनी श्वास को ठहरा दो तो मन अचानक ठहर जाता है। अगर तुम अपनी श्वास को ठहरा दो तो तुम्हारा मन अभी और अचानक ठहर जाएगा। मन चल नहीं सकता। श्वास का अचानक ठहरना मन को ठहरा देता है। क्यों? क्योंकि वे पृथक हो जाते। केवल चलती हुई श्वास मन से, शरीर से जुड़ी होती है, अचल श्वास अलग हो जाती है। और जब तुम न्यूट्रल गियर में होते हो, कार चालू है, ऊर्जा भाग रही है, कार शोर मचा रही है, वो आगे जाने को तैयार है, लेकिन वो गियर में ही नहीं है। इसलिए कार का शरीर और कार की यंत्र रचना दोनों अलग अलग है। वही बात तब होती है जब श्वास मोड़ लेती है। उस समय तुम उससे नहीं जुड़े और उस क्षण तुम आसानी से जान सकते हो कि मैं कौन हूं, ये होना क्या है। उस समय तुम जान सकते हो कि शरीर रूपी घर के भीतर कौन है, इस घर का स्वामी कौन है। मैं मात्र घर हूं या वहां कोई स्वामी भी है? मैं मात्र यंत्र रचना हूं या उसके परे भी कुछ है? और शिव कहते हैं कि उस घुमाव बिंदु पर उपलब्ध हो। वे कहते हैं उस मोड़ के प्रति बोधपूर्ण हो जाओ और तुम आत्म उपलब्ध हो। तंत्र सूत्र विधि 3। या जब कभी अंतः श्वास और बहिर्श्वास एक दूसरे में विलीन होती है, उस क्षण में ऊर्जा रहित ऊर्जापूरित केंद्र को स्पर्श करो। हम केंद्र और परिधि में विभाजित है। शरीर परिधि है। हम शरीर को परिधि को जानते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि कहां केंद्र है। जब बहिर्श्वास अंतः श्वास में विलीन होती है, जब वे एक हो जाती है, जब तुम ये नहीं कह सकते कि ये अंतः श्वास है कि बहिर, जब ये बताना कठिन हो कि श्वास भीतर जा रही है कि बाहर जा रही है, जब श्वास भीतर प्रवेश की बाहर की तरफ मुड़ने लगती है, तभी विलय का क्षण है। तब श्वास जाती है और न भीतर आती है। श्वास गतिहीन है। जब वो बाहर जाती है गतिमान है, जब वो भीतर आती है गतिमान है। और जब वह दोनों में कुछ भी नहीं करती है तब वह मौन है, अचल है। और तब तुम केंद्र के निकट हो। आने वाली और जाने वाली श्वासों का यह विलय बिंदु तुम्हारा केंद्र है। इसे इस तरह देखो, जब श्वास भीतर जाती है तो कहां जाती है? वो तुम्हारे केंद्र को जाती है। और जब वो बाहर जाती है तो कहां जाती है? केंद्र से बाहर जाती है। इसी केंद्र को स्पर्श करना है। यही कारण है कि ताओवादी संत और कहते हैं कि सिर तुम्हारा केंद्र नहीं है, नाभि तुम्हारा केंद्र है। श्वास नाभि केंद्र को जाती है, फिर वहां से लौटती है, फिर उसकी यात्रा करती है। जैसा मैंने कहा, श्वास तुम्हारे और तुम्हारे शरीर के बीच सेतु है। तुम शरीर को तो जानते हो, लेकिन ये नहीं जानते कि केंद्र कहाँ है। श्वास निरंतर केंद्र को जा रही है और वहां से लौट रही है, लेकिन हम पर्याप्त श्वास नहीं लेते। इस कारण से साधारण वह केंद्र तक नहीं पहुंच पाती है। खासकर आधुनिक समय में तो वो केंद्र तक नहीं जाती। और नतीजा यह है कि हर एक व्यक्ति विकेंद्रित अनुभव करता है, अपने को केंद्र से च्युत महसूस करता है। पूरे आधुनिक संसार में जो लोग भी थोड़ा सोच विचार करते हैं, वे महसूस करते हैं कि उनका केंद्र खो गया है। एक सोए हुए बच्चे को देखो, उसके श्वास का निरीक्षण करो।
जब उसकी श्वास भीतर जाती है तो उसका पेट ऊपर उठता है, उसकी छाती अप्रभावित रहती है। यही वजह है कि बच्चों की छाती नहीं होती, उनके केवल पेट होते, जीवंत पेट। श्वास प्रश्वास के साथ उनका पेट ऊपर नीचे होता है, उनका पेट ऊपर नीचे होता है और बच्चे अपने केंद्र पर होते हैं, केंद्र में होते हैं। और यही कारण है कि बच्चे इतने सुखी हैं, इतने आनंदमग्न हैं, इतनी ऊर्जा से भरे हैं कि कभी थकते नहीं और ओवरफ्लोइंग है। वे सदा वर्तमान क्षण में होते, न उनका अतीत है न भविष्य। एक बच्चा क्रोध कर सकता है, जब वो क्रोध करता है तो समग्रता से क्रोध करता है, वो क्रोध ही हो जाता है और तब उसका क्रोध भी कितना सुंदर लगता है। जब कोई समग्रता से क्रोध ही हो जाता है तो उसके क्रोध का भी अपना सौंदर्य है, क्योंकि समग्रता सदा सुंदर होती है। तुम क्रोधी और सुंदर नहीं हो सकते, क्रोध में तुम क्रूप लगोगे, क्योंकि खंड सदा क्रूप होता है। क्रोध के साथ ही ऐसा नहीं, तुम प्रेम भी करते हो तो क्रूप लगते हो, क्योंकि उसमें भी तुम खंडित हो, बंटे बंटे हो। जब तुम किसी को प्रेम कर रहे हो, जब तुम संभोग में उतर रहे हो, तो अपने चेहरे को देखो, आईने के सामने प्रेम करो और अपना चेहरा देखो, वह क्रूप और पशुवत होगा। प्रेम में भी तुम्हारा रूप क्रूप हो जाता है। क्यों? तुम्हारे प्रेम में भी द्वंद्व है, तुम कुछ बचा कर रख रहे हो, कुछ रोक रहे हो, तुम बहुत कंजूसी से दे रहे हो। तुम अपने प्रेम में भी समग्र नहीं हो, तुम समग्रता से परे परे दे भी नहीं पाते। और बच्चा क्रोध और हिंसा से भी समग्र होता है, उसका मुखड़ा दीप्त और सुंदर हो उठता है, वो यहाँ और अभी होता है। उसके क्रोध का न किसी अतीत से कुछ लेना देना है और न किसी भविष्य से, वह हिसाब नहीं रखता है, वह मात्र क्रुद्ध है। बच्चा अपने केंद्र पर है, और जब तुम केंद्र पर होते हो तो सदा समग्र होते हो, तब तुम जो कुछ करते हो वो समग्र होता है। भला या बुरा वह समग्र होता है। कभी न कभी हर आदमी ने यह अनुभव किया है कि वह अचानक न्यूनतम से अधिकतम तल पर पहुंच गया। तुम किसी पहाड़ पर चले जाओ, अचानक तुम शहर से उसकी कैद से बाहर हो जाओ, अब तुम मुक्त हो। विराट आकाश है, हरा जंगल है, बादलों को छूता शिखर है। अचानक तुम गहरी सांस लेते हो सकता है उस पर तुम्हारा ध्यान न गया हो। अब जब पहाड़ जाओ तो इसका ख्याल रखना, केवल पहाड़ के कारण बदलाहट नहीं मालूम होती, श्वास के कारण मालूम होती है। तुम गहरी श्वास लेते हो और कहते हो आहा, तुमने केंद्र छू लिया। क्षण भर के लिए तुम समग्र हो गए और सब कुछ आनंदपूर्ण है। वो आनंद पहाड़ से नहीं, तुम्हारे केंद्र से आ रहा है। तुमने अचानक उसे छू जो लिया। शहर में तुम भयभीत थे, सर्वत्र दूसरा मौजूद था और तुम अपने को काबू में किए रहते थे। न रो सकते थे, न हंस सकते थे। कैसे दुर्भाग्य! तुम सड़क पर गा नहीं सकते थे, नाच नहीं सकते थे। तुम डरे डरे थे। कहीं सिपाही खड़ा था, कहीं पुरोहित, कहीं जज खड़ा था, कहीं राजनीतिज्ञ, कहीं नीतिवादी। कोई न कोई था कि तुम नाच नहीं सकते थे। बर्ट्रैंड रसेल ने कहीं कहा है कि मैं सभ्यता से प्रेम करता हूं, लेकिन हमने ये सभ्यता भारी कीमत चुकाकर हासिल की है। तुम सड़क पर नहीं नाच सकते, लेकिन पहाड़ चले जाओ और वहां अचानक नाच सकते हो। तुम आकाश के साथ अकेले हो और आकाश कारागृह नहीं है, वह खुलता ही जाता है, खुलता ही जाता है, अनंत तक खुलता ही जाता है। एकाएक तुम एक गहरी सांस लेते हो, केंद्र छू जाता है और तब आनंद ही आनंद है। लेकिन वह लंबे समय तक टिकने वाला नहीं, घंटे 2 घंटे में पहाड़ विदा हो जाएगा। तुम वहां रह सकते हो, लेकिन पहाड़ विदा हो जाएगा। तुम्हारी चिंताएं लौट आएंगी। तुम शहर देखना चाहोगे, पत्नी को पत्र लिखने की सोचोगे, या सोचोगे कि 3 दिन बाद वापस जाना है तो उसकी तैयारी शुरू करें। अभी तुम आए हो और जाने की तैयारी होने लगी, फिर तुम वापस आ गए। वो गहरी सांस सच में तुमसे नहीं आई थी, वो अचानक घटित हुई थी। बदली परिस्थिति के कारण गियर बदल गया था। नई परिस्थिति में तुम पुराने ढंग से श्वास नहीं ले सकते थे, इसलिए क्षण भर को एक नई श्वास आ गई। उसने केंद्र छू लिया और तुम आनंदित थे। शिव कहते हैं तुम प्रत्येक क्षण केंद्र को स्पर्श कर रहे हो, या यदि नहीं स्पर्श कर रहे हो तो कर सकते हो। गहरी धीमी श्वास लो और केंद्र को स्पर्श करो। छाती से श्वास मत लो, वह एक चाल है। सभ्यता, शिक्षा और नैतिकता ने हमें उथली श्वास सिखा दी है। केंद्र में गहरे उतरना जरूरी है।
अन्यथा तुम गहरी श्वास नहीं ले सकते। जब तक मनुष्य समाज काम वासना के प्रति गैर दमन की दृष्टि नहीं अपनाता, तब तक वह सच में श्वास नहीं ले सकता। अगर श्वास पेट तक गहरी जाए तो वह काम केंद्र को ऊर्जा देती है, वह काम केंद्र को छूती है, उसके भीतर से मालिश करती है। तब काम केंद्र अधिक सक्रिय, अधिक जीवंत हो उठता है। और सभ्यता काम वासना से भयभीत है। हम अपने बच्चों को जननेंद्रिय छूने नहीं देते। हम कहते रुको, उन्हें छुओ मत। जब बच्चा पहली बार जननेंद्रिय छूता है तो उसे देखो और कहो रुको, और तब उसकी श्वास क्रिया को देखो। जब तुम कहते हो रुको, जननेंद्रिय मत छुओ, तो उसकी श्वास तुरंत उथली हो जाएगी, क्योंकि उसका हाथ ही काम केंद्र को नहीं छू रहा। गहरे में उसकी श्वास भी उसे छू रही है। अगर श्वास उसे छूती रहे तो हाथ को रोकना कठिन है, और अगर हाथ रुकता है तो बुनियादी तौर से जरूरी हो जाता है कि श्वास गहरी न होकर उथली रहे। हम काम से भयभीत है। शरीर का निचला हिस्सा शारीरिक तल पर ही नहीं, मूल्य के तल पर भी निचला हो गया है। वो निचला कहकर निंदित है। इसलिए गहरी श्वास नहीं, उथली श्वास लो। दुर्भाग्य की बात है कि श्वास नीचे को ही जाती है। अगर उपदेशक की चलती तो वह पूरी यंत्र रचना को बदल देता। वह सिर्फ ऊपर की ओर सिर में श्वास लेने की इजाजत देता, और तब काम वासना बिल्कुल अनुभव नहीं होती। अगर काम विहीन मनुष्य को जन्म देना है तो श्वास प्रणाली को बिल्कुल बदल देना होगा। तब श्वास को सिर में सहस्त्रार में भेजना होगा, और वहां से मुंह में वापस लाना होगा। मुंह से सहस्त्रार उसका मार्ग होगा। उसे नीचे गहरे में नहीं जाने देना होगा, क्योंकि वहां खतरा है। जितने गहरे उतरोगे उतने ही जैविकी के गहरे तलों पर पहुंचोगे। तब तुम केंद्र पर पहुंचोगे, और वह केंद्र काम केंद्र के पास ही है। ठीक भी है, क्योंकि काम ही जीवन है। इसे इस तरह देखो, श्वास ऊपर से नीचे को जाने वाला जीवन है, काम ठीक दूसरी दिशा से नीचे से ऊपर को जाने वाला जीवन है। काम ऊर्जा बह रही है और श्वास ऊर्जा बह रही है। श्वास का रास्ता ऊपर शरीर में है और काम का रास्ता निम्न शरीर में है। और जब श्वास और काम मिलते हैं, जीवन को जन्म देते हैं। इसलिए अगर तुम काम से डरते हो तो दोनों के बीच दूरी बनाओ, उन्हें मिलने मत दो। सच तो यह है कि सभ्य आदमी बधिया किया हुआ आदमी है। यही कारण है कि हम श्वास के संबंध में नहीं जानते, और हमें यह सूत्र समझना कठिन है। शिव कहते हैं, जब कभी अंत है, श्वास और बहिर्श्वास एक दूसरे में विलीन होती है। उस क्षण में ऊर्जा रहित ऊर्जा पूरित केंद्र को स्पर्श करो। शिव परस्पर विरोधी शब्दावली का उपयोग करते हैं। ऊर्जा रहित ऊर्जा पूरित, वो ऊर्जा रहित है, क्योंकि तुम्हारे शरीर तुम्हारे मन उसे ऊर्जा नहीं दे सकते। तुम्हारे शरीर की ऊर्जा और मन की ऊर्जा वहां नहीं है। इसलिए जहां तक तुम्हारे तादात्म्य का संबंध है वह ऊर्जा रहित है, लेकिन वह ऊर्जा पूरित है, क्योंकि उसे ऊर्जा का जागतिक स्रोत उपलब्ध है। तुम्हारे शरीर की ऊर्जा तो ईंधन है, पेट्रोल जैसी। तुम कुछ खाते पीते हो, उससे ऊर्जा बनती है। खाना पीना बंद कर दो और शरीर मृत हो जाएगा। तुरंत नहीं, कम से कम 3 महीने लगेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास पेट्रोल का एक खजाना भी है। तुमने बहुत ऊर्जा जमा की हुई है जो कम से कम 3 महीने काम दे सकती है। शरीर चलेगा, उसके पास जमा ऊर्जा थी, और किसी आपातकाल में उसका उपयोग हो सकता है। इसलिए शरीर ऊर्जा, ईंधन ऊर्जा है। केंद्र को ईंधन ऊर्जा नहीं मिलती है। यही कारण है कि शिव उसे ऊर्जा रहित कहते हैं। वो तुम्हारे खाने पीने पर निर्भर नहीं है, वह जागतिक स्रोत से जुड़ा हुआ है, वह जागतिक ऊर्जा है। इसलिए शिव उसे ऊर्जा रहित ऊर्जा पूरित केंद्र कहते हैं। जिस क्षण तुम उस केंद्र को अनुभव करोगे जहां से श्वास जाती आती, जहां श्वास विलीन होती है, उस क्षण तुम आत्मोपलब्ध हुए। तंत्र सूत्र विधि 4, या जब श्वास पूरी तरह बाहर गई है और स्वयं ठहरी है, या पूरी तरह भीतर आई है और ठहरी है, ऐसे जागतिक विराम के क्षण में व्यक्ति का क्षुद्र अहंकार विसर्जित हो जाता है। केवल अशुद्ध के लिए यह कठिन है, लेकिन तब तो यह विधि सबके लिए कठिन है, क्योंकि शिव कहते हैं कि केवल अशुद्ध के लिए कठिन है, लेकिन कौन शुद्ध है? तुम्हारे लिए यह कठिन है, तुम इसका अभ्यास नहीं कर सकते, लेकिन कभी अचानक इसका अनुभव तुम्हें हो सकता है। तुम कार चला रहे हो और अचानक तुम्हें लगता है कि दुर्घटना होने जा रही है। श्वास बंद हो जाएगी। अगर वह बाहर है तो बाहर ही रह जाएगी, और भी अगर वह भीतर है तो वह भीतर ही रह जाएगी। ऐसे संकट काल में तुम श्वास नहीं ले सकते,
तुम्हारे बस में नहीं है, सब कुछ ठहर जाता है, विदा हो जाता। यह जब श्वास पूरी तरह बाहर गई है और स्वतः ठहरी है, यह पूरी तरह भीतर आई है और ठहरी है, ऐसे जागतिक विराम के क्षण में व्यक्ति का क्षुद्र अहंकार विसर्जित हो जाता है। तुम्हारा क्षुद्र अहंकार दैनिक उपयोगिता की चीज है। संकट की घड़ी में तुम उसे नहीं याद रख सकते। तुम जो भी हो, नाम, बैंक बैलेंस, प्रतिष्ठा, सब ओझल हो जाता है। तुम्हारी कार दूसरी कार से टकराने जा रही है। एक क्षण और मृत्यु हो जाएगी। इस क्षण में एक विराम होगा, अशुद्ध के लिए भी विराम होगा। ऐसे क्षण में अचानक श्वास बंद हो जाती है और उस क्षण में अगर तुम बोधपूर्ण हो सके तो तुम उपलब्ध हो जाओगे। जापान में झेन संतों ने इस विधि का बहुत उपयोग किया, इसीलिए उनके उपाय अनूठे हैं, बेतुके और चकित करने वाले होते हैं। उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए हैं जिन्हें तुम सोच भी नहीं सकते। एक गुरु किसी को घर के बाहर फेंक देगा, अचानक और अकारण गुरु शिष्य को चांटा मारने लग जाएगा। तुम गुरु के साथ बैठे थे और अभी तक सब कुछ ठीक था, तुम गपशप कर रहे थे और वह तुम्हें मारने लगा ताकि विराम पैदा हो। अगर गुरु सकारण ऐसा करे तो विराम नहीं पैदा होगा। अगर तुमने गुरु को गाली दी होती और गुरु तुम्हें पीटता तो पीटना सकारण होता है। तुम्हारा मन समझ जाता कि मेरी गाली के लिए मुझे मार लगी। असल में तुम्हारा मन उसकी अपेक्षा करता, इसलिए विराम नहीं पैदा होगा। लेकिन याद रहे, झेन गुरु गाली देने पर तुम्हें नहीं मारेगा, वो हंसेगा, क्योंकि तब हंसी विराम पैदा कर सकती है। तुम गाली दे रहे थे, अनाप शनाप बक रहे थे और क्रोध का इंतजार कर रहे थे, लेकिन गुरु हंसना या नाचना गुरु कर देता है। ये अचानक है और इससे विराम पैदा होगा। तुम उसे नहीं समझ पाओगे और अगर नहीं समझ सके तो मन ठहर जाएगा, और जब मन ठहरता है तो श्वास भी ठहर जाती है। दोनों ढंग से घटना घटती है। अगर श्वास रुक जाती है या अगर मन रुकता है तो श्वास रुक जाती है। तुम गुरु की प्रशंसा कर रहे थे, तुम अच्छी मुद्रा में थे और सोचते थे कि गुरु प्रसन्न ही होगा, और गुरु अचानक डंडा उठा लेता है और तुम्हें मारने लगता है, वह भी बेरहमी से, क्योंकि झेन गुरु बेरहम होते। वह तुम्हें पीटने लगता है और तुम समझ नहीं पाते हो कि क्या हो रहा है। उस क्षण मन ठहर जाता है, विराम घटित होता है। और अगर तुम्हें विधि मालूम है तो तुम आत्मोपलब्ध हो सकते हो। अनेक कथाएं हैं कि कोई बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया जब गुरु अचानक उसे मारने लगा था। तुम नहीं समझोगे। क्या ना समझिए, किसी से पीटने पर या खिड़की से बाहर फेंक दिए जाने पर कोई बुद्धत्व को कैसे उपलब्ध हो सकता है। अगर तुम्हें कोई मार भी डाले तो भी तुम बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं हो सकते। लेकिन अगर इस विधि को तुम समझते हो तो इस तरह की घटनाओं को समझना आसान होगा। पश्चिम में पिछले 30-40 वर्षों के दरमियान झेन बहुत फैला है, फैशन की तरह। लेकिन जब तक वे इस विधि को नहीं जानेंगे वे झेन को नहीं समझ सकते। वो इसका अनुकरण कर सकते हैं, लेकिन अनुकरण किसी काम का नहीं होता है, बल्कि वो खतरनाक है। ये चीज अनुकरण करने की नहीं है। समूची झेन विधि शिव की चौथी विधि पर आधारित है। लेकिन कैसे? दुर्भाग्य के अब हमें जापान से झेन का आयात करना होगा, क्योंकि हमने पूरी परंपरा खो दी है, हम उसे नहीं जानते। शिव इस विधि के बेजोड़ विशेषज्ञ थे। जब वे अपनी बारात लेकर देवी को ब्याहने पहुंचे थे, समूचे नगर ने विराम अनुभव किया होगा। देवी के पिता अपनी बेटी को इस हिप्पी के साथ ब्याहने को बिल्कुल राजी नहीं थे। शिव मौलिक हिप्पी थे, देवी के पिता उनके बिल्कुल खिलाफ थे। कोई भी पिता ऐसे विवाह की अनुमति नहीं दे सकता है, इसलिए हम देवी के पिता के खिलाफ कुछ नहीं कह सकते। कौन पिता शिव से विवाह की अनुमति देगा? और तब देवी हटकर बैठी और उन्हें अनिच्छा से खेदपूर्वक अनुमति देनी पड़ी, और फिर बारात आई। कहा जाता है कि शिव और उनकी बारात देखकर लोग भागने लगे। समूची बारात मानो LSD, मारिजुआना, भांग और गांजा जैसी चीजें खाकर आए थे। लोग नशे में चूर थे। सच तो यह है कि LSD और मारिजुआना आरंभिक चीजें हैं। शिव और उनके दोस्तों और शिष्यों को उस परम मनोमय का पता था जिसे वह सोमरस कहते थे। अल्डुअस हक्सले ने शिव के कारण ही परम मनोमय को सोमा नाम दिया है। वे मतवाले थे, नाचते थे, गाते थे, चीखते चिल्लाते थे। समूचा नगर भाग खड़ा हुआ। अवश्य ही विराम का अनुभव हुआ होगा। अशुद्ध के लिए कोई भी आकस्मिक, अप्रत्याशित
अविश्वसनीय चीज विराम पैदा कर सकती है, लेकिन शुद्ध के लिए ऐसी चीजों की जरूरत नहीं है। शुद्ध के लिए तो हमेशा विराम उपलब्ध है, विराम ही विराम है। कई बार शुद्ध चित्त के लिए श्वास अपने आप ही रुक जाती है। अगर तुम्हारा चित्त शुद्ध है, शुद्ध का अर्थ है कि तुम किसी चीज की चाहना नहीं करते, किसी के पीछे भागते नहीं। मौन और शुद्ध है, सरल और शुद्ध है, तो तुम बैठे रहोगे और अचानक तुम्हारी श्वास रुक जाएगी। याद रखो कि मन की गति के लिए श्वास की गति आवश्यक है, मन के तेज चलने के लिए श्वास का तेज चलना आवश्यक है। यही कारण है कि जब तुम क्रोध में होते हो तो तुम्हारी श्वास तेज चलती है, और यही कारण है कि आयुर्वेद में कहा गया है कि मैथुन अतिशय होगा तो तुम्हारी आयु कम हो जाएगी। आयुर्वेद श्वास से आयु का हिसाब रखता है। अगर तुम्हारी श्वास क्रिया बहुत तीव्र है तो तुम चिरायु नहीं हो सकते। आधुनिक चिकित्सा कहती है कि काम भोग रक्त प्रवाह में और विश्राम में जाने में सहयोगी होता है, और जो लोग काम वासना का दमन करते हैं वे मुसीबत में पड़ते हैं, खासकर हृदय रोग के शिकार होते हैं। आधुनिक चिकित्सा ठीक कहती। अपनी अपनी जगह आयुर्वेद भी सही है और आधुनिक चिकित्सा भी, यद्यपि दोनों परस्पर विरोधी मालूम होते हैं। आयुर्वेद का आविष्कार आज से 5000 साल पहले हुआ था। तब आदमी काफी श्रम करता था, जीवन ही श्रम था, इसलिए विश्राम की जरूरत नहीं थी, और रक्त प्रवाह के लिए कृत्रिम उपायों की भी जरूरत नहीं थी। लेकिन अब जिन लोगों को बहुत शारीरिक श्रम नहीं करना पड़ता है, उनके लिए काम भोग ही श्रम है। इसलिए आधुनिक आदमी के बाबत आधुनिक चिकित्सा सही है, वो शारीरिक श्रम नहीं करता है, उनके लिए काम भोग श्रम है। काम में उसकी हृदय की धड़कन तेज हो जाती है, उसका रक्त प्रवाह बढ़ जाता है और उसकी श्वास क्रिया गहरी होकर केंद्र तक पहुंच जाती है। इसलिए संभोग के बाद तुम शिथिल अनुभव करते हो और आसानी से नींद में उतर जाते हो। फ्रायड कहता है कि संभोग सबसे बढ़िया नींद की दवा है, ट्रैंक्विलाइजर है। और आधुनिक आदमी के लिए फ्रायड सही भी है। काम भोग में, क्रोध में श्वास क्रिया तेज हो जाती है। काम भोग में मन वासना से, लोभ से, अशुद्धियों से भरा होता है। जब मन शुद्ध होता है, मन में कोई वासना नहीं होती है, कोई चाह, कोई दौड़, कोई प्रयोजन नहीं होता है। तुम कहीं जा नहीं रहे होते हो, तुम निर्दोष जलाशय की तरह अभी और यहीं ठहरे हुए होते हो, कोई लहर भी नहीं होती है। तब श्वास अपने आप ही ठहर जाती है अकारण। इस मार्ग पर क्षुद्र अहंकार विसर्जित हो जाता है और तुम उच्च आत्मा को, परमात्मा को उपलब्ध हो जाते हो। तंत्र, सूत्र, विधि 5 भ्रुकुटियों के बीच अवधान को स्थिर कर विचार को मन के सामने करो। फिर सहस्त्रार्थक रूप को श्वास तत्व से, प्राण से भरने दो, वहां वह प्रकाश की तरह बरसेगा। ये विधि पाइथागोरस को दी गई थी। पाइथागोरस से लेकर यूनान वापस गए और वह पश्चिम के समस्त रहस्यवाद के आधार बन गए। पश्चिम में अध्यात्मवाद के वे पिता है। ये विधि बहुत गहरी विधियों में एक है, इसे समझने की कोशिश करो। भ्रुकुटियों के बीच अवधान को स्थिर करो। वैज्ञानिक शोध कहती है कि 2 भ्रुकुटियों के बीच में ग्रंथि है। वह शरीर का सबसे रहस्यपूर्ण भाग है, जिसका नाम पाइनियल ग्रंथि है। यही तिब्बतियों की तीसरी आंख है और यही है शिव का नेत्र, तंत्र के शिव का त्रिनेत्र। 2 आंखों के बीच एक तीसरी आंख भी है, लेकिन यह सक्रिय नहीं है। यह है, और यह किसी भी समय सक्रिय हो सकती है। निसर्गतः ये सक्रिय नहीं है। इसको सक्रिय करने के लिए संबंध में तुमको कुछ करना पड़ेगा। ये अंधी नहीं है, सिर्फ बंद है। ये विधि तीसरी आंख को खोलने की विधि है। भ्रुकुटियों के बीच अवधान को स्थिर कर, आंखें बंद कर लो और फिर दोनों आंखों को बंद रखते हुए भौहों के बीच में दृष्टि को स्थिर करो। मानो कि दोनों आंखों से तुम देख रहे हो और समग्र अवधान को वही लगा दो। ये विधि एकाग्र होने की सबसे सरल विधियों में से एक है। शरीर के किसी दूसरे भाग में इतनी आसानी से तुम अवधान को नहीं उपलब्ध हो सकते। ये ग्रंथि अवधान को अपने में समाहित करने में कुशल है। यदि तुम इस पर अवधान दोगे तो तुम्हारी दोनों आंखें तीसरी आंख से सम्मोहित हो जाएंगी, वे थिर हो जाएंगी, वे वहां से नहीं हिल सकेंगी। यदि तुम शरीर के किसी दूसरे हिस्से पर अवधान दो तो वहां कठिनाई होगी। तीसरी आंख अवधान को पकड़ लेती है, अवधान को खींच लेती है। अवधान के लिए वह चुंबक का काम करती है।
इसलिए दुनिया की सभी विधियों में इसका समावेश किया गया है। अवधान को प्रशिक्षित करने में यह सरलतम है, क्योंकि इसमें तुम ही चेष्टा नहीं करते, ये ग्रंथि भी तुम्हारी मदद करती है। ये चुंबकीय है, तुम्हारे अवधान को ये बलपूर्वक खींच लेती है। तंत्र के पुराने ग्रंथों में कहा गया है कि अवधान तीसरी आंख का भोजन है। ये भूखी है, जन्मों जन्मों से भूखी है। जब तुम इसे अवधान देते हो, ये जीवित हो उठती है, इसे भोजन मिल गया है। और जब तुम जान लोगे कि अवधान इसका भोजन है, जान लोगे कि तुम्हारे अवधान को यह चुंबक की तरह खींच लेती है, तब अवधान कठिन नहीं रह जाएगा। सिर्फ सही बिंदु को जानना है। इसलिए आंख बंद कर लो और अवधान को दोनों आंखों के बीच में घूमने दो और उस बिंदु को अनुभव करो। जब तुम उस बिंदु के करीब होगे, अचानक तुम्हारी आंखें थिर हो जाएंगी, और जब उन्हें हिलाना कठिन हो जाए, तब जानो कि सही बिंदु मिल गया। भ्रुकुटियों के बीच अवधान को स्थिर कर विचार को मन के सामने रखो। अगर ये अवधान प्राप्त हो जाए तो पहली बार एक अद्भुत बात तुम्हारे अनुभव में आएगी। पहली बार तुम देखोगे कि तुम्हारे विचार तुम्हारे सामने चल रहे, तुम साक्षी हो जाओगे। जैसे कि सिनेमा के पर्दे पर दृश्य देखते हो, वैसे ही तुम देखोगे कि विचार आ रहे हैं और तुम साक्षी हो। एक बार तुम्हारा अवधान त्रिनेत्र केंद्र पर स्थिर हो जाए, तुम तुरंत विचारों के साक्षी हो जाओगे। आमतौर से तुम साक्षी नहीं होते, तुम विचारों के साथ तादात्म्य कर लेते हो। यदि क्रोध है तो तुम क्रोध हो जाते हो। यदि एक विचार चलता है तो उसके साक्षी होने की बजाय तुम विचार के साथ एक हो जाते हो, उससे तादात्म्य करके साथ साथ चलने लगते हो। तुम विचार ही बन जाते हो, विचार का रूप ले लेते हो। जब क्रोध उठता है तो तुम क्रोध बन जाते हो, और जब लोभ उठता है तब लोभ बन जाते हो। कोई भी विचार तुम्हारे साथ एकात्म हो जाता है और उसकी ओर तुम्हारे बीच दूरी नहीं रहती। लेकिन तीसरी आंख पर स्थिर होते ही तुम एकाएक साक्षी हो जाते हो। तीसरी आंख के जरिए तुम साक्षी बनते हो। इस शिवनेत्र के द्वारा तुम विचारों को वैसे ही चलता देख सकते हो जैसे आसमान पर तैरते बादलों को या राह पर चलते लोगों को देखते हो। जब तुम अपनी खिड़की से आकाश को या राह चलते लोगों को देखते हो, तब तुम उनसे तादात्म्य नहीं करते, तब तुम अलग होते हो, मात्र दर्शक रहते हो, बिल्कुल अलग। वैसे ही अब जब क्रोध आता है तब तुम उसे एक विषय की तरह देखते हो। अब तुम ये नहीं सोचते कि मुझे क्रोध हुआ, तुम यही अनुभव करते हो कि तुम क्रोध से घिरे हो। क्रोध की एक बदली तुम्हारे चारों ओर घिर गई, और जब तुम खुद क्रोध नहीं रहे तब क्रोध नापुंसक हो जाता है। तब वह तुमको नहीं प्रभावित कर सकता, तब तुम अस्पर्शित रह जाते हो। क्रोध आता है और चला जाता है और तुम अपने में केंद्रित रहते हो। ये पांचवी विधि साक्षित्व को प्राप्त करने की विधि है। भ्रुकुटियों के बीच अवधान को स्थिर कर विचार को मन के सामने करो। अब अपने विचारों को देखो, विचारों का साक्षात्कार करो। फिर सहस्त्रार्थक रूप को श्वास तत्व से, प्राण से भरने दो, वहां वह प्रकाश की तरह बरसेगा। जब अवधान भ्रुकुटियों के बीच शिवनेत्र के केंद्र पर स्थिर होता है, तब दो चीजें घटित होती है, और यही चीज दो ढंगों से हो सकती है। एक, तुम साक्षी हो जाओ तो तुम तीसरी आंख पर स्थिर हो जाते हो। साक्षी हो जाओ, जो भी हो रहा हो उसके साक्षी हो जाओ। तुम बीमार हो, शरीर में पीड़ा है, तुमको दुख और संताप है, जो भी हो तुम उसके साक्षी रहो। जो भी हो उससे तादात्म्य न करो, बस साक्षी रहो, दर्शक भर। और यदि साक्षित्व संभव हो जाए तो तुम तीसरे नेत्र पर स्थिर हो जाओगे। इससे उलटा भी हो सकता है। यदि तुम तीसरी आंख पर स्थिर हो जाओ तो साक्षी हो जाओगे। ये दोनों एक ही बात है। इसलिए पहली बात है, तीसरी आंख पर केंद्रित होते ही साक्षी आत्मा का उदय होगा। अब तुम अपने विचारों का सामना कर सकते हो। और दूसरी बात है, अब तुम श्वास प्रश्वास की सूक्ष्म और कोमल तरंगों को भी अनुभव कर सकते हो। अब तुम श्वसन के रूप को ही नहीं, उसके तत्व को, सार को, प्राण को भी समझ सकते हो। पहले तो यह समझने की कोशिश करें कि रूप और श्वास तत्व का क्या अर्थ है। जब तुम श्वास लेते हो तब सिर्फ वायु की ही श्वास नहीं लेते। वैज्ञानिक तो यही कहते हैं कि तुम वायु की ही श्वास लेते हो, जिसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा अन्य तत्व रहते हैं। वे कहते हैं कि तुम वायु की श्वास लेते हो। लेकिन तंत्र कहता है कि हवा तो मात्र वाहन है, असली चीज नहीं। असल में तुम प्राण की श्वास लेते हो। हवा तो माध्यम भर है, प्राण उसका सत्व है, सार है। तुम न सिर्फ हवा की बल्कि प्राण की श्वास लेते हो।
आधुनिक विज्ञान अभी नहीं जान सका है कि प्राण जैसी कोई वस्तु भी है, लेकिन कुछ शोधकर्ताओं ने कुछ रहस्यमयी चीज का अनुभव किया है। श्वास में सिर्फ हवा हम नहीं लेते, वह बहुत से आधुनिक शोधकर्ताओं ने अनुभव किया है। विशेषकर एक नाम उल्लेखनीय है, वह है जर्मन मनोवैज्ञानिक विल्हेम रेख का, जिसने इसे आर्गन एनर्जी या जैविक ऊर्जा का नाम दिया है। वह प्राण ही है। वह कहता है कि जब आप श्वास लेते हैं तब हवा तो मात्र आधार है, पात्र है, जिसके भीतर एक रहस्यपूर्ण तत्व है जिसे आर्गन या प्राण या एलन वाइटल कह सकते हैं, लेकिन वह बहुत सूक्ष्म है। वास्तव में वह भौतिक नहीं है, पदार्थगत नहीं है। हवा भौतिक है, पात्र भौतिक है, लेकिन उसके भीतर से कुछ सूक्ष्म अलौकिक तत्व चल रहा है। इसका प्रभाव अनुभव किया जा सकता है। जब तुम किसी प्राणवान व्यक्ति के पास होते हो तो तुम अपने भीतर किसी शक्ति को उगते देखते हो, और जब किसी बीमार के पास होते हो तो तुमको लगता है कि तुम चूसे जा रहे हो, तुम्हारे भीतर से कुछ निकाला जा रहा है। जब तुम अस्पताल जाते हो तब थके थके क्यों अनुभव करते हो? वहां चारों ओर से तुम चूसे जाते हो। अस्पताल का पूरा माहौल बीमार होता है और वहां सब किसी को अधिक प्राण की, अधिक एलन वाइटल की जरूरत है। इसलिए वहां जाकर अचानक तुम्हारा प्राण तुमसे बहने लगता है। जब तुम भीड़ में होते हो तो तुम घुटन महसूस क्यों करते हो? इसलिए कि वहां तुम्हारा प्राण चूसा जाने लगता है। और जब तुम प्रातःकाल अकेले आकाश के नीचे या वृक्षों के बीच होते हो तब फिर अचानक तुम अपने में किसी शक्ति का, प्राण का उदय अनुभव करते हो। प्रत्येक का एक खास स्पेस की जरूरत है, और जब वो स्पेस नहीं मिलता है तो तुमको घुटन महसूस होती है। विल्हेम रेख ने कई प्रयोग किए, लेकिन उसे पागल समझा गया। विज्ञान के भी अपने अंधविश्वास है, और विज्ञान बहुत रूढ़िवादी होता है। विज्ञान अभी भी नहीं समझता है कि हवा से बढ़कर कुछ है, वह प्राण है, लेकिन भारत सदियों से उस पर प्रयोग कर रहा है। तुमने सुना होगा, शायद देखा भी हो, कि कोई व्यक्ति कई दिनों के लिए भूमिगत समाधि में प्रवेश कर गया, जहां हवा का कोई प्रवेश नहीं था। 1880 में मिस्र में एक आदमी 40 वर्षों के लिए समाधि में चला गया था। जिन्होंने उसे गाड़ा था वे सभी मर गए, क्योंकि वह 1920 में समाधि से बाहर आने वाला था। 1920 में किसी को भरोसा नहीं था कि वह जीवित मिलेगा, लेकिन वह जीवित था, और उसके बाद भी वो 10 वर्षों तक जीवित रहा। वह बिल्कुल पीला पड़ गया था, परंतु जीवित था, और उसको हवा मिलने की कोई संभावना नहीं थी। डॉक्टरों ने तथा दूसरों ने उससे पूछा कि इसका रहस्य क्या है। उसने कहा, हम नहीं जानते, हम इतना ही जानते हैं कि प्राण कहीं भी प्रवेश कर सकता है, और वह है। हवा वहां नहीं प्रवेश कर सकती, लेकिन प्राण कर सकता है। एक बार तुम जान जाओ कि श्वास के बिना भी कैसे तुम प्राण को सीधे ग्रहण कर सकते हो, तो तुम सदियों तक के लिए भी समाधि में जा सकते हो। तीसरी आंख पर केंद्रित होकर तुम श्वास के सार तत्व को, श्वास को नहीं, श्वास के सार तत्व प्राण को देख सकते हो। और अगर तुम प्राण को देख सके तो तुम उस बिंदु पर पहुंच गए जहां से छलांग लग सकती है, क्रांति घटित हो सकती है। सूत्र कहता है, सहस्त्रार्थक रूप को प्राण से भरने दो। और जब तुमको प्राण का एहसास हो तब कल्पना करो कि तुम्हारा सिर प्राण से भर गया है। सिर्फ कल्पना करो, किसी प्रयत्न की जरूरत नहीं है। और मैं बताऊंगा कि कल्पना कैसे काम करती है। तब तुम त्रिनेत्र बिंदु पर स्थिर हो जाओ, तब कल्पना करो, और चीजें आप ही और तुरंत घटित होने लगती है। अभी तुम्हारी कल्पना भी नपुंसक है, तुम कल्पना किए जाते हो और कुछ भी नहीं होता। लेकिन कभी कभी अनजाने साधारण जिंदगी में भी चीजें घटित होती है। तुम अपने मित्र की सोच रहे हो और अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। तुम कहते हो कि संयोगिक था कि मित्र आ गया। कभी तुम्हारी कल्पना संयोग की तरह भी काम करती है, लेकिन जब भी ऐसा हो तो याद रखने की चेष्टा करो और पूरी चीज का विश्लेषण करो। जब भी लगे कि तुम्हारी कल्पना सच हुई है, तुम भीतर जाओ और देखो, कहीं ना कहीं तुम्हारा अवधान तीसरे नेत्र के पास रहा होगा। दरअसल ये संयोग नहीं था, ये वैसा दिखता है क्योंकि गुण विज्ञान का तुमको पता नहीं। अनजाने ही तुम्हारा मन त्रिनेत्र केंद्र के पास चला गया होगा, और अवधान यदि तीसरी आंख पर है तो किसी घटना के सृजन के लिए उसकी कल्पना काफी है। ये सूत्र कहता है कि जब तुम भ्रुकुटियों के बीच स्थिर हो और प्राण को अनुभव करते हो तब रूप को भरने दो। अब कल्पना करो कि प्राण तुम्हारे पूरे मस्तिष्क को भर रहे हैं, विशेषकर सहस्त्रार को, जो सर्वोच्च मनस केंद्र है।
उस क्षण तुम कल्पना करो और वो भर जाएगा। कल्पना करो कि वह प्राण तुम्हारे सहस्रार से प्रकाश की तरह बरसेगा और वह बरसने लगेगा और उस प्रकाश की वर्षा में तुम ताजा हो जाओगे। तुम्हारा पुनर्जन्म हो जाएगा, तुम बिल्कुल नए हो जाओगे। आंतरिक जन्म का यही अर्थ है। यहां दो बातें हैं। एक, तीसरी आंख पर केंद्रित होकर तुम्हारी कल्पना पुंसत्व को, शुद्धि को उपलब्ध हो जाती है। यही कारण है कि शुद्धता पर, पवित्रता पर इतना बल दिया गया है। इस साधना में उतरने के पहले शुद्ध बने। तंत्र के लिए शुद्धि कोई नैतिक धारणा नहीं। शुद्धि इसलिए अर्थपूर्ण है कि यदि तुम तीसरी आंख पर स्थिर हुए और तुम्हारा मन अशुद्ध रहा तो तुम्हारी कल्पना खतरनाक सिद्ध हो सकती है, तुम्हारे लिए भी और दूसरे के लिए भी। यदि तुम किसी की हत्या करने की सोच रहे हो, उसका महज विचार भी मन में है, तो सिर्फ कल्पना से उस आदमी की मृत्यु घटित हो जाएगी। यही कारण है कि शुद्धता पर इतना जोर दिया जाता है। पाइथागोरस को विशेष उपवास और प्राणायाम से गुजरने को कहा गया, क्योंकि यहां बहुत खतरनाक भूमि से यात्री गुजरता है। जहां भी शक्ति है वहां खतरा है। यदि मन अशुद्ध है तो शक्ति मिलने पर आपके अशुद्ध विचार शक्ति पर हावी हो जाएंगे। कई बार तुमने हत्या करने की सोची है, लेकिन भाग्य से वहां कल्पना ने काम नहीं किया। यदि वह काम करे, यदि वह तुरंत वास्तविक हो जाए, तो वह दूसरों के लिए ही नहीं तुम्हारे लिए भी खतरनाक सिद्ध हो सकती है। क्योंकि कितनी ही बार तुमने आत्महत्या की सोची है। अगर मन तीसरी आंख पर केंद्रित है तो आत्महत्या का विचार भी आत्महत्या बन जाएगा। तुमको विचार बदलने का समय भी नहीं मिलेगा, वह तुरंत घटित हो जाएगी। तुमने किसी को सम्मोहित होते देखा है? जब कोई सम्मोहित किया जाता है तब सम्मोहन विद जो भी कहता है, सम्मोहित व्यक्ति तुरंत उसका पालन करता है। आदेश कितना ही बेहुदा हो, तर्कहीन हो, असंभव ही क्या न हो, सम्मोहित व्यक्ति उसका पालन करता है। क्या होता है? ये पांचवी विधि सब सम्मोहन की जड़ में है। जब कोई सम्मोहित किया जाता है तब उसे एक विशेष बिंदु पर, किसी प्रकाश पर या दीवार पर लगे किसी चिन्ह पर या किसी भी चीज पर या सम्मोहक की आंख पर ही अपनी दृष्टि केंद्रित करने को कहा जाता है। और जब तुम किसी खास बिंदु पर दृष्टि केंद्रित करते हो, उसके 3 मिनट के अंदर तुम्हारा आंतरिक अवधान तीसरी आंख की ओर बहने लगता है। तुम्हारे चेहरे की मुद्रा बदलने लगती है और सम्मोहनविद जानता है कि कब तुम्हारा चेहरा बदलने लगा। एकाएक चेहरे से सारी शक्ति गायब हो जाती है, वो मृतवत हो जाता है, मानो गहरी तंद्रा में पड़े हो। जब ऐसा होता है, सम्मोहक को उसका पता हो जाता है। उसका अर्थ हुआ कि तीसरी आंख अवधान को पी रही है। आपका चेहरा पीला पड़ गया है, पूरी ऊर्जा त्रिनेत्र केंद्र की ओर बह रही है। अब सम्मोहित करने वाला तुरंत जान जाता है कि जो भी कहा जाएगा वह घटित होगा। वह कहता है कि अब तुम गहरी नींद में जा रहे हो और तुम तुरंत सो जाते हो। वह कहता है कि अब तुम बेहोश हो रहे हो और तुम बेहोश हो जाते हो। अब कुछ भी किया जा सकता है। अब अगर वह कहे कि तुम नेपोलियन या हिटलर हो गए हो तो तुम हो जाओगे। तुम्हारी मुद्रा बदल जाएगी। आदेश पाकर तुम्हारा अचेतन उसका वास्तविक बना देगा। अगर तुम किसी रोग से पीड़ित हो तो रोग को हटने का आदेश देगा और मजेदार बात, रोग दूर हो जाएगा या कोई नया रोग भी पैदा किया जा सकता है। यही नहीं, सड़क पर से एक कंकड़ उठाकर अगर सम्मोहनविद तुम्हारी हथेली पर रख दे और कहे कि यह अंगारा है तो तुम तेज गर्मी महसूस करोगे और तुम्हारी हथेली जल जाएगी मानसिक तल पर। नहीं, वास्तव में तुम्हारी चमड़ी जल जाएगी और तुम्हें जलन महसूस होगी। क्या होता है? अंगारा नहीं, बस एक मामूली कंकड़ है। वह भी ठंडा, फिर भी जलना ही नहीं, हाथ पर फफोले तक उगा देता है। तुम तीसरी आंख पर केंद्रित हो और सम्मोहनविद तुमको सुझाव देता है और वह सुझाव वास्तविक हो जाता है। यदि सम्मोहनविद कहे कि अब तुम मर गए तो तुम तुरंत मर जाओगे। तुम्हारी हृदय गति रुक जाएगी, रुक ही जाएगी। यह होता है त्रिनेत्र के चलते। त्रिनेत्र के लिए कल्पना और वास्तविकता दो चीजें नहीं है। कल्पना ही तथ्य है। कल्पना करे और वैसा ही हो जाएगा। स्वप्न और यथार्थ में फासला नहीं है। स्वप्न देखो और सच हो जाएगा। यही कारण है कि शंकर ने कहा कि यह संसार परमात्मा के स्वप्न के सिवाय और कुछ नहीं है। यह परमात्मा की माया है। यह इसलिए कि परमात्मा तीसरी आंख में बसता है सदा, सनातन से। इसलिए परमात्मा जो स्वप्न देखता है वो सच हो जाता है। और यदि तुम भी तीसरी आंख में थिर हो जाओ तो तुम्हारे स्वप्न भी सच होने लगेंगे। सारीपुत्र बुद्ध के पास आया, उसने गहरा ध्यान किया,
तब बहुत चीजें घटित होने लगी, बहुत तरह के दृश्य उसे दिखाई देने लगे। जो भी ध्यान की गहराई में जाता है उसे ये सब दिखाई देने लगता है। स्वर्ग और नरक, देवता और दानव सब उसे दिखाई देने लगे। और वह ऐसे वास्तविक थे कि सारिपुत्र बुद्ध के पास दौड़ा आया और बोला कि ऐसे ऐसे दृश्य दिखाई देते। बुद्ध ने कहा वे कुछ नहीं है, मात्र स्वप्न है। लेकिन सारिपुत्र ने कहा कि वे इतने वास्तविक है कि मैं कैसे उन्हें स्वप्न कहूं। जब एक फूल दिखाई पड़ता है, वह फूल किसी भी फूल से अधिक वास्तविक मालूम पड़ता है। उसमें सुगंध है, उसे मैं छू सकता हूं। अभी जो मैं आपको देखता हूं वो उतना वास्तविक नहीं है। आप जितना वास्तविक मेरे सामने है, वह फूल उससे अधिक वास्तविक है। इसलिए कैसे मैं भेद करूं कि कौन सच है और कौन स्वप्न। बुद्ध ने कहा अब चूंकि तुम तीसरी आंख में केंद्रित हो, इसलिए स्वप्न और यथार्थ एक हो गए। जो भी स्वप्न तुम देखोगे सच हो जाएगा और उससे ठीक उल्टा भी घटित हो सकता है। जो त्रिनेत्र पर स्थिर हो गया उसके लिए स्वप्न यथार्थ हो जाएगा और यथार्थ स्वप्न हो जाएगा। क्योंकि जब तुम्हारा स्वप्न सच हो जाता है तब तुम जानते हो कि स्वप्न और यथार्थ में बुनियादी भेद नहीं। इसलिए जब शंकर कहते हैं कि सब संसार माया है, परमात्मा का स्वप्न है, तब यह कोई सैद्धांतिक प्रस्तावना या कोई मीमांसक वक्तव्य नहीं है। यह उस व्यक्ति का आंतरिक अनुभव है जो शिव नेत्र में स्थिर हो गया है। अंततः जब तुम तीसरे नेत्र पर केंद्रित हो जाओ तब कल्पना करो कि सहस्त्रार से प्राण बरस रहा है। जैसे कि तुम किसी वृक्ष के नीचे बैठे हो और फूल बरस रहे हैं, या तुम आकाश के नीचे हो और कोई बदली बरसने लगी, या सुबह तुम बैठे हो और सूरज उग रहा है और उसकी किरणें बरसने लगी। कल्पना करो और तुरंत तुम्हारे सहस्त्रार से प्रकाश की वर्षा होने लगेगी। यह वर्षा मनुष्य को पुनर्निर्मित करती है, उसका नया जन्म दे जाती है, तब उसका पुनर्जन्म हो जाता है। सांसारिक कामों में लगे हुए अवधान को 2 श्वासों के बीच टिकाओ। इस अभ्यास से थोड़े ही दिन में नया जन्म होगा। सांसारिक कामों में लगे हुए अवधान को 2 श्वासों के बीच टिकाओ। श्वासों को भूल जाओ और उनके बीच में अवधान को लगाओ। एक श्वास भीतर आती है, इसके पहले कि वह लौट जाए, बाहर छोड़ी जाए, वहां एक अंतराल होता है। सांसारिक कामों में लगे हुए, यह छठी विधि निरंतर करने की है। इसलिए कहा गया है सांसारिक कामों में लगे हुए। जो भी तुम कर रहे हो उसमें अवधान को 2 श्वासों के अंतराल में स्थिर रखो। लेकिन काम काज में लगे हुए ही इसे साधना है। ठीक ऐसी ही एक दूसरी विधि की चर्चा हम कर चुके हैं। अब फर्क इतना है कि इसे सांसारिक कामों में लगे हुए ही करना है, उससे अलग होकर इसे मत करो। ये साधना ही तब करो जब तुम कुछ और काम कर रहे हो। तुम भोजन कर रहे हो, भोजन करते जाओ और अंतराल पर अवधान रखो। तुम चल रहे हो, चलते जाओ और अवधान को अंतराल पर टिकाओ। तुम सोने जा रहे हो, लेटो और नींद को आने दो, लेकिन तुम अंतराल के प्रति सजग रहो। पर कामकाज में क्यों? क्योंकि कामकाज मन को डांवाडोल करता है। कामकाज में तुम्हारे अवधान को बार बार भुलाना पड़ता है। तो डांवाडोल न हो, अंतराल में स्थिर रहे, कामकाज भी न रुके, चलता रहे। तब तुम्हारे अस्तित्व के 2 तल हो जाएंगे, करना और होना। अस्तित्व के 2 तल हो गए, एक करने का जगत और दूसरा होने का जगत। एक परिधि है और दूसरा केंद्र। परिधि पर काम करते रहो, रुको नहीं, लेकिन केंद्र पर भी सावधानी से काम करते रहो। क्या होगा? तुम्हारा कामकाज तब अभिनय हो जाएगा। मानो तुम कोई पाठ अदा कर रहे हो। उदाहरण के लिए तुम किसी नाटक में पाठ कर रहे हो, तुम राम बने हो या क्राइस्ट बने हो। यद्यपि तुम राम या क्राइस्ट का अभिनय करते हो तो भी तुम स्वयं बने रहते हो। केंद्र पर तुम जानते हो कि तुम कौन हो और परिधि पर तुम राम या क्राइस्ट का या किसी का पाठ अदा करते हो। तुम जानते हो कि तुम राम नहीं हो, राम का अभिनय भर कर रहे हो। तुम कौन हो तुमको मालूम है। तुम्हारा अवधान तुम में केंद्रित है और तुम्हारा काम परिधि पर जारी है। यदि इस विधि का अभ्यास हो तो पूरा जीवन एक लंबा नाटक बन जाएगा। तुम एक अभिनेता होगे, अभिनय भी करोगे और सदा अंतराल में केंद्रित रहोगे। जब तुम अंतराल को भूल जाओगे तब तुम अभिनेता नहीं रहोगे, तब तुम कर्ता हो जाओगे। तब वह नाटक नहीं रहेगा, उसे तुम भूल से जीवन समझ लोगे। यही हम सब ने किया है। हर आदमी सोचता है कि वह जीवन जी रहा है, यह जीवन नहीं है। यह तो एक रोल है, एक पार्ट है जो समाज ने, परिस्थितियों ने, संस्कृति ने, देश की परंपरा ने तुमको थमा दिया है।
और तुम अभिनय कर रहे हो और तुम इस अभिनय के साथ तादात्म्य भी कर बैठे हो। उसी तादात्म्य को तोड़ने के लिए ये विधि है। कृष्ण के अनेक नाम हैं। कृष्ण सबसे कुशल अभिनेताओं में से एक हैं। वे सदा अपने में थिर हैं और खेल कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, बिल्कुल गैर गंभीर हैं। गंभीरता तादात्म्य से पैदा होती है। यदि नाटक में तुम सच ही राम हो जाओ तो अवश्य समस्याएं खड़ी होंगी। जब जब सीता की चोरी होगी तो तुमको दिल का दौरा पड़ सकता है और पूरा नाटक बंद हो जाना भी निश्चित है। लेकिन अगर तुम बस अभिनय कर रहे हो तो सीता की चोरी तुमको कुछ भी नहीं होता है। तुम अपने घर लौटोगे और चैन से सो जाओगे। सपने में भी ख्याल ना आएगा कि सीता की चोरी हुई। जब सचमुच सीता चोरी गई थी तब राम स्वयं रो रहे थे, चीख रहे थे और वृक्षों से पूछ रहे थे कि सीता कहाँ है, कौन उसे ले गया। लेकिन यह समझने जैसी बात है, अगर राम सच में रो रहे हैं और पेड़ों से पूछ रहे हैं तब तो वे तादात्म्य कर बैठे। तब वे राम न रहे, ईश्वर न रहे, अवतार न रहे। ये स्मरण रखना चाहिए कि राम के लिए उनका वास्तविक जीवन भी अभिनय ही था। जैसे दूसरे अभिनेताओं को तुमने राम का अभिनय करते देखा है, वैसे ही राम भी अभिनय कर रहे थे निसंदेह एक बड़े रंगमंच पर। इस संबंध में भारत के पास एक खूबसूरत कथा है। मेरी दृष्टि में यह कथा अद्भुत है। संसार के किसी भी भाग में ऐसी कथा नहीं मिलेगी। कहते हैं कि वाल्मीकि ने राम के जन्म से पहले ही रामायण लिख दी। राम को केवल उसका अनुगमन करना था, इसलिए वास्तव में राम का पहला कृत्य भी अभिनय ही था। उनके जन्म के पहले ही कथा लिख दी गई थी, इसलिए उन्हें केवल उसका अनुगमन करना पड़ा। वे और क्या कर सकते थे। वाल्मीकि जैसा व्यक्ति जब कथा लिखता है तब राम को अनुगमन करना होगा। इसलिए एक तरह से सब कुछ नियत था। सीता की चोरी होनी थी और युद्ध का लड़ा जाना था। यदि ये तुम समझ सको तो भाग्य के सिद्धांत को भी समझ सकते हो। इसका बड़ा गहरा अर्थ है और अर्थ यह है कि यदि तुम समझ जाते हो कि तुम्हारे लिए यह सब कुछ नियत है तो जीवन नाटक हो जाता है। अब यदि तुमको राम का अभिनय करना है तो तुम कैसे बदल सकते हो। सब कुछ नियत है, यहां तक कि तुम्हारा संवाद भी, डायलॉग भी। अगर तुम सीता से कुछ कहते हो तो वह किसी नियत वचन का दोहराना भर है। यदि जीवन नियत है तो तुम उसे बदल नहीं सकते। उदाहरण के लिए एक विशेष दिन को तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, ये नियत है, और तुम जब मरोगे तब रो रहे होगे, ये भी निश्चित है। और फलां फलां लोग तुम्हारे पास होंगे, ये भी तय है। और यदि सब कुछ नियत है, तय है, तब सब कुछ नाटक हो जाता है। यदि सब कुछ निश्चित है तो उसका अर्थ हुआ कि तुम केवल उसे अंजाम देने वाले हो। तुमको उसे जीना नहीं, उसका अभिनय करना है। ये विधि, छठी विधि, तुमको एक साइको ड्रामा, एक खेल बना देती। तुम दो श्वासों के अंतराल में थिर हो और जीवन परिधि पर चल रहा है। यदि तुम्हारा अवधान केंद्र पर है तो तुम्हारा अवधान परिधि पर नहीं है। परिधि पर जो है वह उप अवधान है, वह कहीं तुम्हारे अवधान के पास घटित होता है। तुम उसे अनुभव कर सकते हो, उसे जान सकते हो, पर वह महत्वपूर्ण नहीं है। यह ऐसा है जैसे तुमको नहीं घटित हो रहा है। मैं इसे दोहराता हूं, यदि तुम इस छठी विधि की साधना करो तो तुम्हारा समूचा जीवन ऐसा हो जाएगा जैसे वह तुमको न घटित होकर किसी दूसरे व्यक्ति को घटित हो रहा है। तंत्र सूत्र विधि 7, 7वीं श्वास विधि। ललाट के मध्य में सूक्ष्म श्वास प्राण को टिकाओ। जब वह सोने के क्षण में हृदय तक पहुंचेगा तब स्वप्न और स्वयं मृत्यु पर अधिकार हो जाएगा। तुम आधिकारिक गहरी परतों में प्रवेश कर रहे हो। ललाट के मध्य में सूक्ष्म श्वास प्राण को टिकाओ। अगर तुम तीसरी आंख को जान गए हो तो तुम ललाट के मध्य में स्थिर सूक्ष्म श्वास को, अदृश्य प्राण को जान गए। तुम ये भी जान गए कि वह ऊर्जा, वह प्रकाश बरसता है। और जब वह सोने के क्षण में हृदय तक पहुंचेगा, जब वह वर्षा तुम्हारे हृदय तक पहुंचेगी, तब स्वप्न और स्वयं मृत्यु पर अधिकार हो जाएगा। इस विधि को 3 हिस्सों में लो। एक, श्वास के भीतर जो प्राण है, जो उसका सूक्ष्म अदृश्य अपार्थिव अंश है, उसे तुमको अनुभव करना होगा। यह तब होता है जब तुम भ्रुकुटियों के बीच अवधान को स्थिर रखते हो, तब यह आसानी से घटित होता है। अगर तुम अवधान को अंतराल में टिकाते हो तो भी घटित होता है, मगर उतनी आसानी से नहीं। यदि तुम नाभि केंद्र के प्रति सजग हो
जहां श्वास आती है और छू कर चली जाती है तो भी यह घटित होता है, पर कम आसानी से। उस सूक्ष्म प्राण को जानने का सबसे सुगम मार्ग है तीसरी आंख में स्थिर होना। वैसे तुम जहां भी केंद्रित होगे वह घटित होगा। तुम प्राण को प्रवाहित होते अनुभव करोगे। प्राण को अपने भीतर प्रवाहित होता अनुभव कर सको तो तुम यह भी जान सकते हो कि कब तुम्हारी मृत्यु होगी। यदि तुम सूक्ष्म श्वास को, प्राण को महसूस करने लगे तो मरने के 6 महीने पहले से तुम अपनी आसन्न मृत्यु को जानने लगते हो। कैसे इतने संत अपनी मृत्यु की तिथि बना देते हैं? ये आसान है, क्योंकि यदि तुम प्राण के प्रवाह को जानते हो तो जब उसकी गति उलट जाएगी तब उसको भी तुम जान लोगे। मृत्यु के 6 महीने पहले प्रक्रिया उलट जाती है, प्राण तुम्हारे बाहर जाने लगता है। तब श्वास इसे भीतर नहीं ले जाती बल्कि उल्टे बाहर ले जाने लगती है वह श्वास। तुम इसे जान नहीं पाते क्योंकि तुम उसके अदृश्य भाग को नहीं देखते, केवल वाहन को ही देखते हो, और वाहन तो एक ही रहेगा। अभी श्वास प्राण को भीतर ले जाती है और वहां छोड़ देती है, फिर वाहन बाहर खाली वापस जाता है और प्राण से पुनः भरकर भीतर आता है। भीतर आने वाली श्वास और बाहर जाने वाली श्वास दोनों एक नहीं है। वाहन के रूप में तो पूरक और रेचक एक ही हैं, लेकिन जहां पूरक प्राण से भरा होता है वहीं रेचक उससे रिक्त रहता है। तुमने प्राण को पी लिया और श्वास खाली हो गई। जब तुम मृत्यु के करीब होते हो तब उल्टी प्रक्रिया चालू होती है। भीतर आने वाली श्वास प्राणविहीन आती है, रिक्त आती है, क्योंकि तुम्हारा शरीर अस्तित्व से प्राण को ग्रहण करने में असमर्थ हो जाता है। तुम मरने वाले हो, तुम्हारी जरूरत न रही, पूरी प्रक्रिया उलट जाती है। अब जब श्वास बाहर जाती है वह प्राण को साथ लिए बाहर जाती है। इसलिए जिसने सूक्ष्म प्राण को जान लिया वह अपनी मृत्यु का दिन भी तुरंत जान सकता है। 6 महीने पहले प्रक्रिया उलटी हो जाती है। ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। ललाट के मध्य में सूक्ष्म श्वास प्राण को टिकाओ। जब सोने के क्षण में वह हृदय तक पहुंचेगा तब स्वप्न और स्वयं मृत्यु पर अधिकार हो जाएगा। जब तुम नींद में उतर रहे हो तभी इस विधि को साधना है, अन्य समय में नहीं। ठीक सोने का समय इस विधि के अभ्यास के लिए उपयुक्त समय है। तुम नींद में उतर रहे हो, धीरे धीरे नींद तुम पर हावी हो रही है। कुछ ही क्षणों में भीतर तुम्हारी चेतना लुप्त होगी, तुम अचेत हो जाओगे। उस क्षण के आने के पहले तुम अपनी श्वास और उसके सूक्ष्म अंश प्राण के प्रति सजग हो जाओ और उसे हृदय तक जाते हुए अनुभव करो। अनुभव करते जाओ कि वह हृदय तक आ रहा है, हृदय तक आ रहा है। प्राण हृदय से होकर तुम्हारे शरीर में प्रवेश करता है। इसलिए अनुभव करते ही जाओ कि प्राण हृदय तक आ रहा है, और इस निरंतर अनुभव के बीच ही नींद को आने दो। तुम अनुभव करते जाओ और नींद को आने दो। नींद को तुमको अपने में समेट लेने दो। यदि यह संभव हो जाए कि तुम अदृश्य प्राण को हृदय तक जाते देखो और नींद को भी, तो तुम अपने सपनों के प्रति भी सजग हो जाओगे। तब तुमको बोध रहेगा कि तुम सपना देखते हो तो तुम समझते हो कि यह यथार्थ ही है। वह भी तीसरी आंख के कारण ही संभव होता है। क्या तुमने किसी को नींद में देखा है? उसकी आंखें ऊपर चली जाती हैं और तीसरी आंख में स्थिर हो जाती हैं। यदि नहीं देखा तो देखो, तुम्हारा बच्चा सोया है, उसकी आंखें खोलकर देखो कि उसकी आंखें कहाँ हैं। उसकी आंख की पुतलियां ऊपर को चढ़ी हैं और त्रिनेत्र पर केंद्रित हैं। मैं कहता हूं कि बच्चों को देखो, सयानों को नहीं। सयाने भरोसे योग्य नहीं है क्योंकि उनकी नींद गहरी नहीं है, वे सोचते भर हैं कि सोए हैं। बच्चों को देखो, उनकी आंखें ऊपर को चढ़ जाती। इसी तीसरी आंख में स्थिरता के कारण तुम अपने सपनों को सच मानते हो। तुम ये नहीं समझ सकते कि वे सपने हैं। वह तुम तब जानोगे जब सुबह जागोगे, तब तुम जानोगे कि ये स्वप्न है। यदि समझ जाओ तो 2 तल हो गए। स्वप्न है और तुम सजग हो। जो नींद में स्वप्न के प्रति जाग सके उसके लिए यह सूत्र चमत्कारिक है। यह सूत्र कहता है स्वप्न पर और स्वयं मृत्यु पर अधिकार हो जाएगा। यदि तुम स्वप्न के प्रति जागरूक हो जाओ तो तुम 2 काम कर सकते हो। एक कि तुम स्वप्न पैदा कर सकते हो। आमतौर से तुम स्वप्न नहीं पैदा कर सकते। आदमी कितना नपुंसक है, तुम स्वप्न भी नहीं बना सकते। अगर तुम कोई खास स्वप्न देखना चाहो तो नहीं देख सकते, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। मनुष्य कितना शक्तिहीन है, स्वप्न भी उससे निर्मित नहीं किए जा सकते। तुम स्वप्नों के शिकार भरो, उनके सृष्टा नहीं। स्वप्न तुम में घटित होते हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते। न तुम उन्हें रोक सकते हो, न उन्हें पैदा कर सकते हो।
लेकिन अगर तुम ये देखते हुए नींद में उतरो कि हृदय प्राण से भर रहा है, निरंतर हर श्वास में प्राण से स्पर्शित हो रहा है, तो तुम अपने स्वप्नों के मालिक हो जाओगे। और ये मालिकियत बहुत अनूठी है, दुर्लभ है। तब तुम जो भी स्वप्न देखना चाहते हो वह स्वप्न देख सकते हो। और सोते समय कहो कि मैं फलां स्वप्न देखना चाहता हूं, और वह स्वप्न कभी तुम्हारे मन में प्रवेश नहीं कर सकेगा। लेकिन अपने स्वप्नों के मालिक बनने का क्या प्रयोजन है? क्या यह व्यर्थ नहीं है? नहीं, यह व्यर्थ नहीं है। एक बार तुम स्वप्न के मालिक हो गए तो दोबारा तुम कभी स्वप्न नहीं देखोगे। वह व्यर्थ हो गया, जरूरत नहीं रही। जैसे ही तुम अपने स्वप्नों के मालिक होते हो, स्वप्न बंद हो जाते हैं। और जब स्वप्न नहीं रहते तब तुम्हारी नींद का गुणधर्म ही और होता है। वह गुणधर्म वही है जो मृत्यु का है। मृत्यु गहन नींद है। अगर तुम्हारी नींद मृत्यु की तरह गहरी हो जाए तो उसका अर्थ है कि सपने विदा हो गए। सपने नींद को उथला करते हैं। सपनों के चलते तुम सतह पर ही घूमते रहते हो। सपनों में उलझे रहने के कारण तुम्हारी नींद उथली हो जाती है। और जब सपने नहीं रहते तब तुम नींद के सागर में उतर जाते हो, उसकी गहराई छू लेते हो। वही मृत्यु है। इसलिए भारत ने सदा कहा है कि नींद छोटी मृत्यु है और मृत्यु लंबी नींद है। गुणात्मक रूप से दोनों समान है। नींद दिन दिन की मृत्यु है, मृत्यु जीवन जीवन की नींद है। प्रतिदिन तुम थक जाते हो, तुम सो जाते हो, और दूसरी सुबह तुम फिर अपनी शक्ति और अपनी जीवंतता को वापस पा लेते हो। तुम मानो फिर से जन्म लेते हो। वैसे ही 70 या 80 वर्ष के जीवन के बाद तुम पूरी तरह थक जाते हो। अब छोटी अवधि की मृत्यु से काम नहीं चलेगा। अब तुमको बड़ी मृत्यु की जरूरत है। उस बड़ी मृत्यु या नींद के बाद तुम बिल्कुल नए शरीर के साथ पुनर्जन्म लेते हो। और एक बार यदि तुम स्वप्न शून्य नींद को जान जाओ और उसमें बोधपूर्वक रहो तो फिर मृत्यु का भय जाता रहता है। कोई कभी नहीं मर सकता, मृत्यु असंभव है। अभी एक दिन पहले मैं कहता था कि केवल मृत्यु निश्चित है, और अब कहता हूं कि मृत्यु असंभव है। कोई कभी नहीं मरा है, कोई कभी मर नहीं सकता। संसार में यदि कुछ असंभव है तो वह मृत्यु है, क्योंकि अस्तित्व जीवन है। तुम फिर जन्मते हो, लेकिन नींद ऐसी गहरी है कि पुरानी पहचान भूल जाते हो। तुम्हारे मन से स्मृतियां पोंछ दी जाती हैं। इससे इस तरह सोचो, मान लो कि आज तुम सोने जा रहे हो और कोई ऐसा यंत्र बन गया है, शीघ्र ही बनने वाला है, जो कि जैसे टेप रिकॉर्डर के फीते से आवाज पोंछ दी जाती है, वैसे ही मन से स्मृति को पोंछ डालता है। 0 3, क्योंकि स्मृति भी एक गहरी रिकॉर्डिंग है। देर सवेर हम ऐसा यंत्र निकाल लेंगे जो तुम्हारे मस्तिष्क में लगा दिया जाएगा और जो तुम्हारे दिमाग को पोंछकर बिल्कुल साफ कर देगा। तो कल सुबह तुम वही आदमी नहीं रहोगे जो सोने गया था, क्योंकि तुमको याद नहीं रहेगा कि कौन सोने गया था। तब तुम्हारी नींद मृत्यु जैसी हो जाएगी। एक गैप आ जाएगा, तुमको याद नहीं रहेगा कि कौन सोया था। यही चीज स्वाभाविक ढंग से घट रही है। जब तुम मरते हो और फिर जन्म लेते हो तब तुमको याद नहीं रहता है कि कौन मरा। तुम फिर से शुरू करते हो। इस विधि के द्वारा पहले तो तुम सपनों के मालिक हो जाओगे। उसका अर्थ हुआ कि सपने आना बंद हो जाएंगे। या यदि तुम खुद सपने देखना चाहोगे तो सपना देख भी सकते हो, लेकिन तब वह अच्छिक सपना होगा। वो अनिवार्य नहीं रहेगा, वह तुम पर लादा नहीं जाएगा, तुम उसके शिकार नहीं होंगे। और तब तुम्हारी नींद का गुणधर्म ठीक मृत्यु जैसा हो जाएगा। तब तुम जानोगे कि मृत्यु भी नींद है। इसलिए सूत्र कहता है, स्वप्न और स्वयं मृत्यु पर अधिकार हो जाएगा। तब तुम जानोगे कि मृत्यु एक लंबी नींद है और सहयोगी है और सुंदर है, क्योंकि वह तुमको नवजीवन देती है, वह तुमको सब कुछ नया देती है। फिर तो मृत्यु भी समाप्त हो जाती है। स्वप्न के शेष होते ही मृत्यु समाप्त हो जाती है। मृत्यु पर नियंत्रण पाने, अधिकार पाने का दूसरा अर्थ भी है। अगर तुम समझ लो कि मृत्यु नींद है तो तुम उसको दिशा दे सकते हो। अगर तुम अपने सपनों को दिशा दे सकते हो तो मृत्यु को भी दे सकते हो। तब तुम चुनाव कर सकते हो कि कहां पैदा हो, कब पैदा हो, किससे पैदा हो और किस रूप में पैदा हो। विधि 8, 8वीं श्वास विधि। आत्यंतिक भक्ति पूर्वक श्वास के 2 संधि स्थलों पर केंद्रित होकर ज्ञाता को जान लो। इन विधियों के बीच भेद जरा जरा से है, तो भी तुम्हारे लिए वे भेद बहुत हो सकते हैं। एक अकेला शब्द बहुत फर्क पैदा करता है। आत्यंतिक भक्ति पूर्वक श्वास के 2 संधि स्थलों पर केंद्रित होकर।
भीतर आने वाली श्वास का एक संधि स्थल है जहां वो मुड़ती है। इन दो संधि स्थलों की चर्चा हम कर चुके हैं। साथ ही यहां जरा सा भेद किया गया है। हालांकि ये भेद विधि में तो जरा सा ही है, लेकिन साधक के लिए बड़ा भेद हो सकता है। केवल एक शर्त जोड़ दी गई, आत्यंतिक भक्ति पूर्वक, और पूरी विधि बदल गई। इसके प्रथम रूप में भक्ति का सवाल नहीं था, वह मात्र वैज्ञानिक विधि थी। तुम प्रयोग करो और वह काम करेगी। लेकिन लोग हैं जो ऐसी शुष्क वैज्ञानिक विधियों पर काम नहीं करेंगे। इसलिए जो हृदय की ओर झुके हैं, जो भक्ति के जगत के हैं, उनके लिए जरा सा भेद किया गया है। आत्यंतिक भक्ति पूर्वक श्वास के दो संधि स्थलों पर केंद्रित होकर ज्ञाता को जान लो। अगर तुम वैज्ञानिक रुझान के नहीं, अगर तुम्हारा मन वैज्ञानिक नहीं है, तो तुम इस विधि को प्रयोग में लाओ। आत्यंतिक भक्ति पूर्वक प्रेम श्रद्धा के साथ श्वास के दो संधि स्थलों पर केंद्रित होकर ज्ञाता को जान लो। यह कैसे संभव होगा? भक्ति तो किसी के प्रति होती है, चाहे वे कृष्ण हो या क्राइस्ट, लेकिन तुम्हारे स्वयं के प्रति, श्वास के दो संधि स्थलों के प्रति भक्ति कैसी होगी? यह तत्व तो गैर भक्ति वाला है, लेकिन व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर है। तंत्र का कहना है कि शरीर मंदिर है, तुम्हारा शरीर परमात्मा का मंदिर है, उसका निवास स्थान है। इसलिए इसे मात्र अपना शरीर या एक वस्तु न मानो। यह पवित्र है, धार्मिक है। जब तुम एक श्वास भीतर ले रहे हो, तब तुम ही श्वास नहीं ले रहे हो, तुम्हारे भीतर परमात्मा भी श्वास ले रहा है। तुम चलते फिरते हो, इसे इस तरह देखो तुम नहीं, स्वयं परमात्मा तुम में चल रहा है। तब सब चीजें पूरी तरह भक्ति हो जाती। अनेक संतों के बारे में कहा जाता है कि वे अपने शरीर को प्रेम करते थे, वे उसके साथ ऐसा व्यवहार करते थे मानो वे शरीर उनकी प्रेमिकाओं के रहे हों। तुम भी अपने शरीर को ये व्यवहार दे सकते हो, उसके साथ यंत्रवत व्यवहार भी कर सकते हो। वह भी एक रुझान है, एक दृष्टि है। तुम इसे अपराधपूर्ण, पाप भरा और गंदा भी मान सकते हो, और इसे चमत्कार भी समझ सकते हो, परमात्मा का घर भी समझ सकते हो। ये तुम पर निर्भर है। यदि तुम अपने शरीर को मंदिर मान सको, तो ये विधि तुम्हारे काम आ सकती है। आत्यंतिक भक्ति पूर्वक इसका प्रयोग करो। जब तुम भोजन कर रहे हो, तब इसका प्रयोग करो। ये न सोचो कि तुम भोजन कर रहे हो, सोचो कि परमात्मा भोजन कर रहा है, और तब परिवर्तन को देखो। तुम वही चीज खा रहे हो, लेकिन तुरंत सब कुछ बदल जाता है। अब तुम परमात्मा को भोजन दे रहे हो, तुम स्नान कर रहे हो। कितना मामूली सा काम है, लेकिन दृष्टि बदल दो। अनुभव करो कि तुम अपने में परमात्मा को स्नान करा रहे हो। तब ये विधि आसान होगी। आत्यंतिक भक्ति पूर्वक श्वास के दो संधि स्थलों पर केंद्रित होकर ज्ञाता को जान लो। विधि 9, मृतवत लेटे रहो, क्रोध में क्षुब्ध होकर उसमें ठहरे रहो, या पुतलियों को घुमाए बिना एकटक घूरते रहो, या कुछ चूसो और चूसना बन जाओ। मृतवत लेटे रहो। प्रयोग करो कि तुम एकाएक मर गए हो, शरीर को छोड़ दो, क्योंकि तुम मर गए हो। बस कल्पना करो कि मृत हूं, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर को नहीं हिला सकता, आंख भी नहीं हिला सकता, मैं चीख चिल्ला भी नहीं सकता, न ही मैं रो सकता हूं, कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं मरा हुआ हूं। और तब देखो तुम्हें कैसा लगता है। लेकिन अपने को धोखा मत दो। तुम शरीर को थोड़ा हिला सकते हो, नहीं हिलाओ नहीं। मच्छर भी आ जाए तो भी शरीर को मृत समझो। ये सबसे अधिक उपयोग की गई विधि है। रमण महर्षि इसी विधि से ज्ञान को उपलब्ध हुए थे, लेकिन ये उनके इस जन्म की विधि नहीं थी। इस जन्म में तो अचानक सहज ही ये उन्हें घटित हो गई, लेकिन जरूर उन्होंने किसी पिछले जन्म में इसकी सतत साधना की होगी, अन्यथा सहज कुछ भी घटित नहीं होता। प्रत्येक चीज का कार्य कारण संबंध रहता है। जब वे केवल 14 या 15 वर्ष के थे, एक रात अचानक रमण को लगा कि मैं मरने वाला हूं। उनके मन में ये बात बैठ गई कि मृत्यु आ गई है। वे अपना शरीर भी नहीं हिला सकते थे। उन्हें लगा कि मुझे लकवा मार गया है। फिर उन्हें अचानक घुटन महसूस हुई और वे जान गए कि उनकी हृदय गति बंद होने वाली है, और वे चिल्ला भी नहीं सके, बोल भी नहीं सके कि मैं मर रहा हूं।
कभी कभी किसी दुस्वप्न में ऐसा होता है कि जब तुम न चिल्ला पाते हो और न हिल पाते हो, जागने पर भी कुछ क्षणों तक तुम कुछ नहीं कर पाते हो। यही हुआ रमण को। अपनी चेतना पर तो पूरा अधिकार था, पर अपने शरीर पर बिल्कुल नहीं। वे जानते थे कि मैं हूं, चेतना हूं, सजग हूं, लेकिन मैं मरने वाला हूं। और यह निश्चय इतना घना था कि कोई विकल्प भी नहीं था। इसलिए उन्होंने सब प्रयत्न छोड़ दिया। उन्होंने आंखें बंद कर ली और मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे। धीरे धीरे उनका शरीर सख्त हो गया, शरीर मर गया। लेकिन एक समस्या उठ खड़ी हुई। वे जान रहे थे कि शरीर नहीं, लेकिन मैं तो हूं। वे जा रहे थे कि मैं जीवित हूं और शरीर मर गया है। फिर वे उस स्थिति से वापस आए। सुबह में शरीर स्वस्थ था, लेकिन वही आदमी नहीं लौटा था जो मृत्यु के पूर्व था, क्योंकि उसने मृत्यु को जान लिया था। अब रमण ने एक नए लोक को देख लिया था, चेतना के एक नए आयाम को जान लिया था। उन्होंने घर छोड़ दिया। उस मृत्यु के अनुभव ने उन्हें पूरी तरह बदल दिया और वे इस युग के बहुत थोड़े से प्रबुद्ध पुरुषों में हुए। और यही विधि है जो रमण को सहज घटित हुई। लेकिन तुमको ये सहज ही नहीं घटित होने वाली, लेकिन प्रयोग करो तो किसी जीवन में यह सहज हो सकती है। प्रयोग करते हुए भी यह घटित हो सकती है, और यदि नहीं घटित हुई तो भी प्रयत्न कभी व्यर्थ नहीं जाता है। यह प्रयत्न तुम में रहेगा, तुम्हारे भीतर बीज बनकर रहेगा। कभी जब उपयुक्त समय होगा और वर्षा होगी, ये बीज अंकुरित हो जाएगा। या पुतलियों को घुमाए बिना एक टक घूरते रहो, यह मेहर बाबा की विधि थी। वर्षों वे अपने कमरे की छत को घूरते रहे, निरंतर ताकते रहे। वर्षों वे जमीन पर मृतवत पड़े रहे और पुतलियों को आंखों को हिलाए बिना छत को एक टक देखते रहे। 0, 4, ऐसा वे लगातार घंटों बिना कुछ किए घूरते रहते थे। टकटकी लगाकर देखते रहते थे। आंखों से घूरना अच्छा है, क्योंकि उससे तुम फिर तीसरी आंख में स्थित हो जाते हो। और एक बार तुम तीसरी आंख में थिर हो गए तो चाहने पर भी तुम पुतलियों को नहीं घुमा सकते हो, वे भी थिर हो जाती हैं। अचल मेहर बाबा इसी घूरने के जरिए उपलब्ध हो गए। और तुम कहते हो कि इन छोटे छोटे अभ्यासों से क्या होगा, लेकिन मेहर बाबा लगातार 3 वर्षों तक बिना कुछ किए छत को घूरते रहे थे। तुम सिर्फ 3 मिनट के लिए ऐसी टकटकी लगाओ और तुमको लगेगा कि 3 वर्ष गुजर गए। 3 मिनट भी बहुत लंबा समय मालूम होगा। तुम्हें लगेगा कि समय ठहर गया है और घड़ी बंद हो गई है। लेकिन मेहर बाबा घूरते रहे। धीरे धीरे विचार मिट गए और गति बंद हो गई। मेहर बाबा मात्र चेतना रह गए। वे मात्र घूरना बन गए, टकटकी बन गए। और तब वे आजीवन मौन रह गए। टकटकी के द्वारा वे अपने भीतर इतने शांत हो गए कि उनके लिए फिर शब्द रचना असंभव हो गई। मेहर बाबा अमेरिका में थे। वहां एक आदमी था जो दूसरों के विचार को पढ़ना जानता था। वो वास्तव में दुर्लभ था। मन के पाठक के रूप में वह तुम्हारे सामने बैठता, आंख बंद कर लेता और कुछ ही क्षणों में वह तुम्हारे साथ ऐसा लयबद्ध हो जाता कि तुम जो भी मन में सोचते वो उसे लिख डालता था। हजारों बार उसकी परीक्षा ली गई और वह सदा सही साबित हुआ। तो कोई उसे मेहर बाबा के पास ले गया। वह बैठा और विफल रहा, और ये उसकी जिंदगी की पहली विफलता थी। और एक ही वो आदमी घूरता रहा और तब उसे पसीना आने लगा, लेकिन एक शब्द उसके हाथ नहीं लगा। 0, 4। वो बोला, ये आदमी तो बिल्कुल खाली है, मैं नहीं पढ़ पाता हूं क्योंकि पढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं। ये आदमी तो इतना मौन है कि उसके भीतर कोई विचार नहीं बचा। उस टकटकी ने, सतत टकटकी ने मेहर बाबा के मन को पूरी तरह विसर्जित कर दिया था। या कुछ चूसो और चूसना बन जाओ। चूसना अच्छा है, लेकिन तुमको ये कठिन मालूम पड़ेगा, क्योंकि हम इसे बिल्कुल भूल गए हैं। यह कहना भी ठीक नहीं है कि बिल्कुल भूल गए हैं, क्योंकि उसका विकल्प तो निकालते ही रहते। मां के स्तन की जगह सिगरेट ले लेती है और तुम उसे चूसते रहते हो। ये वही स्तन है, गर्म धुआं निकलता है, वह मां का दूध है। इसलिए छुटपन में जिनको मां के स्तन के पास उतना नहीं रहने दिया गया, वे पीछे चलकर धूम्रपान करने लगते हैं। इसलिए अगर तुम सिगरेट पीते हो तो धूम्रपान ही बन जाओ। सिगरेट को भूल जाओ, पीने वाले को भूल जाओ और धूम्रपान ही बने रहो। एक विषय है जिसे तुम चूसते हो, एक विषय है जो चूसता है, और उनके बीच चूसने की प्रक्रिया है। तुम चौसण बन जाओ
प्रक्रिया बन जाओ। इसे प्रयोग करो। पहले कई चीजों से प्रयोग करना होगा और तब तुम जानोगे कि तुम्हारे लिए क्या चीज सही है। तुम पानी पी रहे हो, ठंडा पानी भीतर जा रहा है, तुम पानी बन जाओ। पानी न पियो, पानी को भूल जाओ, अपने को भूल जाओ, अपनी प्यास को भी, और मात्र पानी बन जाओ। प्रक्रिया में ठंडक है, स्पर्श है, प्रवेश है और पानी है, वही सब बने रहो। यदि तुम चोषण बन जाओ तो तुम निर्दोष हो जाओगे, ठीक वैसे जैसे प्रथम दिन जन्मा हुआ शिशु होता है, क्योंकि वो प्रथम प्रक्रिया है। एक तरह से तुम पीछे की ओर यात्रा करोगे, लेकिन उसकी ललक भी तो है। आदमी का पूरा अस्तित्व उस स्तनपान के लिए तड़पता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं आता, क्योंकि वो बिंदु ही खो गया है। जब तक तुम चूसना नहीं बन जाते, तब तक कुछ भी काम नहीं आएगा। इसलिए इसे प्रयोग में लाओ। किसी चीज को चूसो और चूसना बन जाओ। ये बहुतों के लिए उपयोगी होगा, क्योंकि ये इतना आधारभूत है